नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम ही परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित हुआ है। तो उस परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के भी परमतम सोपान पर पहुंचाने के लिए महाप्रभु का मनोभीष्ट, तो उसी मनोभीष्ट को पूरे जगत में स्थापित करने के लिए महाप्रभु के जो पार्षद है, वास्तव में वो निकुंज मंदिर की किंकरियां है राधा रानी की। वही महाप्रभु के पार्षद बनकर जब महाप्रभु राधा रानी के भावावेश और अंग कांति को अंगीकार करके जब प्रकट हुए, तो जीव जगत के उस परमतम सौभाग्य का उन्होंने एक साधक के रूप में स्वयं अनुभव किया, उस सौभाग्य को चखा और मुख्य रूप से राधा रानी के भाव से स्वयं माधुर्य की अथाहता का अनुभव किया। तो फिर मंजरियों को जो सौभाग्य और जो आस्वादन प्राप्त होता मंजरी भाव से, उसको जगत जीवों के लिए भी संभव जानकर और संभव बनाने के लिए अपने पार्षदों के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से हम तक इस कृपा धारा को लाए हैं। वास्तव में व्यक्ति के जीवन में विलंब तब तक ही है जब तक वो महाप्रभु की कृपा प्रसाद का पर्याप्त आंकलन नहीं कर सकता। उसके बिना हमारी अनेक अनंत जन्मों की साधना भी साधारण बनी रहेगी, कैजुअल बनी रहेगी। हम महाप्रभु उस परमतम सौभाग्य को उपलब्ध कराने के लिए जो व्यवस्था की है वो अद्भुत है। सत्संग के माध्यम से, विशेष रूप से भारत की पवित्र भूमि में जिसका मनुष्य रूप में जन्म हुआ है, उसके लिए तो बिना विलंब के जो पूर्व जन्मों के संस्कार अनेक जन्मों के घटित होकर हमारा महाप्रभु के युग में अवतरण हुआ है। वर्तमान जो कलयुग है ये महाप्रभु का युग है। धन्य कलयुग से चैतन्य अवतार। तो इसमें आने से हमें ये समझना चाहिए कि ऑलरेडी हमने कितनी ही साधनाएं, कितनी ही प्रयास परमार्थ में हम कर चुके हैं। अब उन सभी प्रयासों का, उन सभी साधनाओं का जो परम फल, परमतम परमतम फल प्रदान करने के लिए महाप्रभु आए हमारे जीवन में। अथवा तो कहिए कि भगवान की कृपा से महाप्रभु के युग में हमारा मनुष्य योनि के रूप में भारत की पवित्र भूमि में जन्म हुआ है। भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार, महाप्रभु कहते हैं कि जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो मनुष्य योनि में यदि हम आए हैं भारत की पवित्र भूमि में और महाप्रभु के युग में, महाप्रभु में हमें प्रेरित कर रहे हैं कि मनुष्य रूप में आए हो, तो जन्म सार्थक करी। अपने अपने जो ह्यूमन पोटेंशियल को, अपने जो मनुष्य रूप में जो हमारी क्षमता है, उसको पूर्ण रूप से उसमें उसे उपयुक्त करना है।
जन्म सार्थक करे। तो जन्म सार्थक का तात्पर्य क्या है? जो अवसर, जो ऑप्शन हमें दी गई है, तो उस श्रेष्ठ ऑप्शन को हमें अंगीकार करना है ना? तभी तो जन्म सार्थक होगा। हम्म। तो जन्म सार्थक करने के उद्देश्य से ही महाप्रभु हमें राधा रानी के कंकरत्व को, राधा रानी के कंकरत्व रूप सौभाग्य को उन्होंने उजागर किया है, और उसके प्रति हमारा लोभ उत्पन्न करने के लिए, और उसकी निश्चित संभावना, उस प्रकार की आशाबद्धता हमारे हृदय में जागृत हो, तो फिर हम इस मार्ग में खींचे चले जाएंगे। ये जो वर्तमान में हम अनुशीलन प्रबोधानंद सरस्वती के द्वारा जो राधा रस सुधा निधि का रसपान कर रहे हैं, उसमें हमारा जो मुख्यतम परिचय या मुख्य जो आवेश है, राधा रानी के संबंध से, राधा रानी के प्रति हमारी जो निष्ठा है वो कितनी एकांतिक इन किंकरियों की है। जिस सौभाग्य को महाप्रभु हमारे लिए संभव बनाना चाहते हैं, तो उस सौभाग्य से परिचित कराने के लिए अपने पार्षद के माध्यम से, जो मंजरी भाव में ही वो तो साक्षात मंजरिया ही हैं निकुंज मंदिर की, और उन्होंने साधकों के लिए जो आवेश है, क्या प्रार्थनीय है, क्या वांछनीय है। हम अजात रति अवस्था से किस प्रकार जात रति, अजात रति मतलब जो उत्पन्न, जो रति अभी उत्पन्न नहीं हुई हमारे हृदय में भगवान के प्रति, तो उस अप्राप्त अजात रति अवस्था से जात रति, जात मतलब उत्पन्न, रति मतलब प्रेम, भावांकुर, प्रेमांकुर, रति है वो भाव का ही अन्य नाम है। तो उसे उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि अप्राप्त अवस्था है ना, अप्राप्त अवस्था है, साधक अर्थात जिसे अभी सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, तो साधक अवस्था में हमारे उद्गार, हमारी प्रार्थना, हमारी लालसा किस प्रकार की होनी चाहिए, किस अभाव, इस अभावग्रस्त अवस्था को हमें प्राप्त करना है। अभावग्रस्त अवस्था तभी होगी जब हमारे हृदय में कृपा से भाव जागृत होगा। भाव के बिना अभाव की अनुभूति नहीं होती। हम अभाव उसी का अनुभव करते हैं ना जिसके प्रति हमारा भाव हो, प्रीति हो, आकर्षण हो, उसी बात को। तो श्रीपाद ने 2 श्लोक के पहले अपने अनन्य आवेश में किस प्रकार की एकांतिक राधा निष्ठा के अनुरूप अपने महाभाव महाभाव रस से सिक्त, क्योंकि सभी जो मंजरियां हैं, जो गोपियां हैं, वो महाभाव संपन्न, तो महाभाव रस से अभिषिक्त अपने मन को क्या उपदेश दिया? उपदेश यही दिया कि भाई तुम वृंदावन पुलिन की निकुंज भवन के रमणीय बरामदे में रहने की प्रेरणा के लिए प्रेरित किया। क्योंकि जो निष्ठा व्यक्त की, क्या निष्ठा व्यक्त की? जो जो निकुंज मंदिर में जो निगूढ़ आस्वादन करते आए हैं, विशेष रूप से निकुंज मंदिर के बाहर के बरामदे की सफाई, झाड़ू बुहारी करते हुए जो शुक पक्षी के मुख से हूबहू राधा रानी के प्रेमाक्षेप उद्गार, श्याम सुंदर को परम सुखी करती हुई खुद भी सुख का ही अनुभव कर रही है, लेकिन श्याम सुंदर में और भी उनके सुखवर्धन के लिए, उनके रोमांच और कुछ नई हरकतें उनमें उत्पन्न कराने के लिए कुछ न कुछ प्रेमाक्षेप, प्रेमाक्षेप तभी होता है जब प्रेम के व्यवहार में अति आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन उस
अति आनंद में भी रस वैचित्र्य उत्पन्न करने के लिए जो राधा रानी का प्रेमाक्षेप है, कह रही है क्यों मेरे गले को क्यों दबा रहे हो, नख से आघात क्यों कर रहे हो, मैं पूतना थोड़ी हूँ, मैं तृणावृत थोड़ी हूँ। हम्म, मेरे स्तन मंडल पर जो तुम खिलवाड़ कर रहे हो, पीड़ा दे रहे हो, जिस प्रकार मैं पूतना थोड़ी हूँ, वास्तव पीड़ा थोड़ी है। हम्म, श्याम सुंदर के साथ श्याम सुंदर के साथ जो निबिड़तम आविष्टता है, एक अंग से प्रत्येक अंग अ, जुड़े हुए सटे हुए हैं, तो उस अवस्था में प्रेमाक्षेप, जो राधा रानी का जो विलास है, उसे सुन करके किंकरी पुलकित हो उठी थी ना, शुक के पक्षी को सुनकर। तो स्फूर्ति विराम जब लेती है तब अति आर्त भाव प्रकट हो जाता, अरे किस सौभाग्य को मैंने खो दिया। हम्म, तो उस आर्तवाणी को पुनः, आर्तवाणी में पुनः शुक की शब्दों को पुनः सुनने की प्रार्थना कर रहे हैं, केली कुंज में इस अवस्था में मार्जन करते हुए बुहारी से। तो इस प्रकार का सौभाग्य जो किंकरी ने प्राप्त किया, उसे ही पुनः पाने की जो कातर प्रार्थना के अंतर्गत ही व्याकुल अवस्था में जो साधकावेश में आवेश करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वो क्या थी कि हे स्वामिनी, हर अवस्था में जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न और निद्रा की अवस्था में आपकी चरण छटा मेरे मन में स्फुरित होती रहे। कितनी अद्भुत निष्ठा है। और फिर जब कातर भाव विरह व्याकुल अवस्था में दैन्य भाव प्रकट होता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो भाव रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रकट किया, तवई वास्मी न जीवास्मी त्वया बिना, इति विज्ञाय देवी तुम नए माम चरणांतिक, मुझे मुझे अपने चरणों के प्रांत में एक सेविका के रूप में मुझे स्वीकार कर लो, मैं तुमसे दूर, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसी प्रकार का दैन्य है प्रकाशित हो, उस दैन्य के माध्यम से ही स्फूर्ति रूप में अन्य लीला, नई लीला प्रकाशित होती है। तो वहां एकांतिक राधा रानी की निष्ठा जो प्रकट हुई, उसमें बताया कि मुझे और कोई उच्च स्थान भी नहीं चाहिए। लोक वेद में परमार्थ के मार्ग में वैकुंठ गति को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है ना, लेकिन जो राधा रानी की किंकरी है, वो तो कहे कि हे करुणामयी, मुझे और किसी प्रलोभन में लुभाने की कोशिश मत करना, मुझे तो तुम ही चाहिए। मैं वैकुंठ जाने की भी कभी नहीं सोचती हूँ, और न जाना चाहती हूँ। जब वैकुंठ में अटक जाऊंगी तो तुम्हारे मधुर चरणारविंद के आसव अमृत को, चरणारविंद के सेवामृत को प्राप्त करने से वंचित हो जाऊंगी। हाँ, वो जो सौभाग्य है, जो निकुंज मंदिर में तुम्हारा जो स्वच्छंद बिंदास जो प्रेमाक्षेप, उसको पुनः सुनने का से मैं वंचित हो जाऊंगी। इसलिए और कोई भी श्रेष्ठतम वस्तु का जिसे चस्का लग गया है, उसे और कोई भी श्रेष्ठ वस्तु भी, संसार की, लोक की, पारलौकिक श्रेष्ठ वस्तु भी उसे प्रलोभित नहीं कर सकती, उसका समाधान नहीं हो सकता वहां। दे विल सेटल फॉर नथिंग एल्स। जैसे राधा रानी के संबंध से अपना अल्टीमेट परिचय किंकरी रूप में हो गया है, जिसे किंकरी होने का गुमान, अभिमान, आवेश उत्पन्न हो गया है, वो सेवा प्राप्ति के लिए, दर्शन प्राप्ति के लिए जो उत्कंठित कातर भाव प्रकट हो गया है, क्या वो जिसके लिए कातर है, जिसके लिए आतुर है, अति आतुर है, उत्कंठित है, उसके अतिरिक्त कोई भी वस्तु उसे संतुष्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। जब कह दिया, लेकिन फिर भी यदि प्रारब्ध बस, वैकुंठ की तो स्प्रिया नहीं है, तो फिर लेकिन प्रारब्ध बस यदि अन्य गति भी हो, प्रारब्ध बस मुझे नरक में भी जाना पड़े, तो वहां भी हे करुणा निधि, आपको छोड़कर मेरी और कोई गति मति न हो, ऐसी निष्ठा। हम्म, वहां भी आपके चरण कमलों की विस्मृति एक पल के लिए भी न हो, किसी भी अवस्था में न हो।
मेरा शरीर कहीं भी हो भले, शरीर तो ये प्रारब्ध शरीर है ना, अन्य शरीर, शरीर कहीं भी हो, लेकिन मेरा मन सदा श्री वृंदावन में, जहां पर ये कैंकर्यत्व उपलब्ध होगा ना, तो वृंदावन की जो केली कदम, यमुना जी के तट पर जो कुंज भवन और उसके बाहर बरामदे के इर्द गिर्द ही मेरा वास हो। मेरा मन, प्रारब्ध के कारण शरीर कहीं भी हो सकता है, लेकिन मन से ही तो हमें वृंदावन में पहले प्रवेश करना है। मन से ही, मन में ही तो अपने किंकरी होने के अभिमान को जागृत करना है। तो मेरा मन सदा से वृंदावन में कालिंदी यमुना तटवर्ती मधुर निकुंज मंदिर के श्रेष्ठ बरामदे में ही विचरण करे, जिससे उस बरामदे के इर्द गिर्द सखी मंजरियां ही आवागमन करेगी ना। वो सखी मंजरियां रहस्यमय निगूढ़ जो संवाद आलाप है तुम्हारे, उनके मुख से आपकी केली कथा, प्रेम कथा को श्रवण करूंगी। ये साधक आवेश में प्रकट कर रहे हैं। हम साधकों के लिए यही परम चिंतनीय, परम प्रार्थनीय है। हमें तो अभी निकुंज मंदिर में प्रविष्ट होना है, इसलिए निकुंज मंदिर का जो परिवेश है वो तो वृंदावन में ही है ना, यमुना जी के तट पर। तो मन को कह रहे हैं प्रार्थना करके, मेरा शरीर कहीं भी रहे, लेकिन मेरा मन उन वृंदावन की कुंज, निकुंज के बरामदे के इर्द गिर्द ही हो। तो मन वहां लगा रहेगा, तो इस पूर्ति के अंतर्गत भी सखी मंजरियों के माध्यम से मुझे राधा रानी का जो प्रेमालाप है, केली कथा को सुनना मिलेगा। तो उस अमृत सिंधु स्वरूप प्रवाह है ना, अमृत सिंधु, अमृत का प्रवाह, सिंधु जैसा विशाल, उस केली कथा कल्लोलिनी की लहरियों से अभिषिक्त होने का सौभाग्य प्राप्त करूं। यही प्रार्थना, एकांतिक प्रार्थना। तो उस कातर भाव जब इस प्रकार का प्रकट किया, तो उस राधा रानी की कृपा से, तो राधा रानी की कृपा को आकृष्ट करने के लिए ही क्रंदन है या कातर भाव है। उत्कंठित व्यग्रता पूर्वक जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना के अनुरूप ही, क्योंकि निकुंज मंदिर में जो सेवा सौभाग्य, जो अनुभूति प्राप्त हुई, तो कातर भावी उसी उसी तरह के पुनः सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए, तो उस प्रार्थना के अनुरूप जो यमुना के तटवर्ती जो निकुंज भवन है, लताओं से पुष्पों से बना हुआ, तो वहीं पर चित्त तो लगा हुआ है ना। तो उस राधा रानी की कृपा से ही प्रार्थना के अनुरूप एक परम सुंदर, एक मधुर चित्र श्रीपाद के अंतर नेत्रों में, मन के नेत्रों में उभर आया है। उसमें क्या होता है कि वसंत का आगमन, जिसका चित्रण पिछले सत्संग में किया था, कि वसंत आगमन के समय में जो वृंदावन की शोभा जबरदस्त बढ़ जाती है ना, वसंत की जो आई, बसंत की बहार लोक में भी प्रसिद्ध है। तो वसंत का आगमन समय, और यमुना तटवर्ती जो पुष्प हैं, पक्षी हैं, तो यमुना तटवर्ती एक निकुंज भवन की परम सुषमा शोभा, वो उद्दीपन रूप बनकर आनंद का विस्तार कर रही है ना। वातावरण में पूर्ण आनंद, सब कुछ एकदम आनंद वर्धन, प्रेम वर्धन या प्रेम का उद्दीपन करने वाली, राधा कृष्ण की प्रेम विलास को उद्दीप्त करने वाला ये वातावरण, जमुना जी के तट पर पक्षियों की, भंवरों की, पुष्पों की गंध, मंद समीर इत्यादि, ये जो वर्णन है वसंत, उसमें राधा कृष्ण विलास कर रहे हैं निकुंज मंदिर में। और विलास अवसान के पश्चात युगल किशोर, तो विलास के दरमियान भी कुंज रंध्रों में अपने नेत्र देकर
जो विलास माधुरी का आस्वादन और जो विलास के उपरांत युगल किशोर कुंज से बाहर निकलकर खुले बरामदे में एक मणिमय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। तो श्रम, रति श्रम, रति श्रम के कारण उनके श्वास द्रुत गति से चल रहे हैं। और तो उस अवस्था में भी अद्भुत शोभा प्रकाशित हो रही है। श्रम जनित जो श्वेत पसीने की बूंदों की लड़ियां दोनों के श्री विग्रह पर विराजमान शोभा पा रही है। तो यह देखकर, ऐसी रूप माधुरी देखकर उनकी जो रति शांत विकल अवस्था में उनको राहत सुख देने के लिए किंकरी बीजनी से या चावल से उनको हवा दे रही है, पंखा कर रही है। तो अति शीतल हवा देकर युगल का सुख वर्धन कर रही है। जैसे पंखा भी धन्य हो गया ना, बीजनी भी धन्य हो गई, और एक दूसरों के अंग से सटे हुए विराजमान है। और आनंदवश दोनों के नेत्र एक दूसरे का स्पर्श पाकर, जैसा वर्णन किया, युगल के जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, परस्पर की इंद्रियों के विषय बनकर विराजमान है। तो इस प्रकार एक दूसरे मग्न अवस्था में दोनों ने अपनी आंखों को मीच लिया है, आंखें बंद है, और एक दूसरे के स्पर्श सुख सभी इंद्रियों से, इंद्रिय भूत है ना, विषय भूत जो है, उसका आस्वादन करने में मग्न है। तो इस प्रकार की युगल माधुरी का दर्शन पूर्वक किंकरी उन पर हवा कर रही है। यही यही अवस्था है ना, यही सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि राधा श्याम सुंदर परस्पर की शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आस्वादन करते हुए मग्न होकर, आंख मिले हुई एकदम मग्न है उस अवस्था में, और कोई हरकत नहीं, लेकिन पसीने से लथपथ है रति श्रम के कारण। उसमें उनको राहत पहुंचाने के लिए किंकरी हवा कर रही है। कितना अद्भुत सौभाग्य! क्या हम हमारे इस सौभाग्य का हम चिंतन करें, इस सौभाग्य के प्रति आकृष्ट हों, इस सौभाग्य को हमारे जीवन का एस्पिरेशन बनाएं। हमारे लिए तो ये उड़ेला जा रहा है, हम भी उस सौभाग्य को एक दिन अवश्य पाएंगे। और उस हवा के माध्यम से किंकरी विशेष ध्यान रख रही, इस तरह हवा परस्पर के श्री अंग की गंध परस्पर को प्राप्त हो। इस प्रकार की अ, जो अंग सौरभ का आस्वादन श्री राधा कृष्ण राधा मुरारी परम सुंदर बनकर अ, परस्पर को देकर किंकरी अपने आप को धन्य मान रही है, क्योंकि उसका तो एकमात्र जो अ, प्रयोजन है जीवन का, युगल की सेवा द्वारा उनके सुख का वर्धन करना, समय स्थान उचित सेवा संपादित करके युगल को अति सुखी देखने में ही उसके जीवन की कृतार्थता है। तो हम देखते हैं कि साक्षात ये स्फूर्ति के अंतर्गत किंकरी प्रत्यक्षवत जो निबिड़तम आविष्टता युगल की है, किस प्रकार आविष्टता, निबिड़तम कंदर्प क्रीड़ा परायण, निबिड़तम कंदर्प क्रीड़ा परायण जो आविष्टता है, तो उस युगल लीला का आस्वादन और विलास के उपरांत सेवा सौभाग्य, अनेक प्रकार की सेवा सौभाग्य, पसीने में हवा देना, सुस्वादिष्ट पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, फल इत्यादि, उन सबको प्राप्त किया है ना किंकरी ने। लेकिन लीला रस कभी भी उसका आस्वाद स्टेटिक नहीं है, हमेशा एक्सटेटिक है, हमेशा नित्य नूतन नूतन अनेक प्रकार की। तो उस लीला रस की वैचित्र्य का आस्वादन कराने के उद्देश्य से
उसी उद्देश्य से ही जो स्फूर्ति में विराम आता है, फिर कातर भाव प्रकट होता है, पुनः नई प्रकार की नई निकुंज लीला के अंतर्गत जो खिलवाड़ है, साक्षात युगल माधुरी युगल विलास के अंतर्गत जो नए नए मरोड़े, नए नए कुतूहल प्रकट होते हैं, है ना, उसका दर्शन करते हुए, तो यही है कि लीला रस की वैचित्र्य का आस्वादन कराने के लिए ही स्फूर्ति चली जाती है, और उत्कंठा भरी प्रबल व्याकुलता, ये साधक अवस्था, व्याकुल किसी के लिए होते हैं, व्याकुल अवस्था प्रकट होती है, और उस और जब व्याकुल अवस्था प्रकाशित होती है साधकों की तरह, है ना, साधक अवस्था में जागृत प्रबल व्याकुल अवस्था को जागृत कर देती है, और उसके माध्यम से फिर नई लीला, नव लीला दर्शन से वो कृतार्थ होती, यही उपक्रम लगातार चल रहा है ना। तो आज का जो अनुशीलन है वो जो जो नई लीला प्रकाशित हुई किंकरी को राधा रानी की कृपा से, पूर्व लीला में जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था सेवन करते हुए बीजनी से, और उसी के उपरांत जो आज जो लीला प्रकाशित हुई है, जो राधा रानी की जो दक्षता है, विदग्धता है, और रसिक शेखर के साथ उनका जो खिलवाड़ है, उसकी एक एक नई परिपाटी प्रकट हुई है। वास्तव में श्रीपाद का एक ऐसा अद्भुत सौभाग्य जो हमें साधक आवेश को प्रकट करके हमारे सौभाग्य की इत्तला दे रहा है, हमारे सौभाग्य के प्रति हमें आकृष्ट करना चाहते हैं। वो तो सौभाग्य को प्राप्त है, लेकिन साधक आवेश को प्रकट कर रहे हैं जब भी उन स्फूर्ति में साक्षात आस्वादन प्रत्यक्ष जैसा चल रहा है। हम्म, लेकिन उनकी जो चित्त वृत्ति इतनी पवित्र है, इतनी उज्जवल है, कि उसमें ही, वैसे चित्त वृत्ति में ही नई लीला प्रकाशित होती है, जो लीला माधुरी छवि की तरह फूट उठती है ना। तो श्रीपाद प्रबोधान सरस्वती उस विशेष पूर्ण स्वरूप के अनुरूप, किंकरी के अनुरूप अपने आप को किंकरी ही मान रही है, और किंकरी उस सौभाग्य के लिए जो इतनी उत्कंठित होकर लालायित है, तो उस पूर्ण आवेश में लीला रस की वैचित्री का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं राधानी की कृपा से। लेकिन साधक आवेश को जो प्रकट कर रहे हैं वो हमारे लिए परम परम ग्राह्य है, कि हमारी अवस्था तो साधक की ही है, हम हमें प्राप्त नहीं है, साक्षात स्फूर्ति में हम अभी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन उसके लिए जो साधन है, ये साधकावेश है। हमारी साधना क्या है? साधक को किस आवेश में, किस आर्त भाव से, उत्कंठा के साथ प्रार्थना को व्यक्त करना है। आरती भरा रोदन के स्वामिनी में तुम्हारी हूं, तवई वास्मी न जीवास्मी त्वया बिना। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, नहीं जी सकती। इति विज्ञा, तुम्हें ये मालूम है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कोई भी दूसरा प्रलोभन नहीं चाहिए मुझे। मैं तुम्हारी हूं तो मुझे तुम ही चाहिए, तुम्हारे चरणों के आश्रय को चाहिए, तुम्हारे चरणों की सेवा चाहिए, तुम्हारे चरणों के प्रति मेरा जो आकर्षण है, इस प्रकार अनुभूत होना चाहिए, जो व्यक्त किया कि राधा रानी की चरणों की छटा, उसका जो प्रकाश है, स्वप्रकाशित न, उसके प्रति आकर्षण है, व्याकुलता उत्कंठा प्रबल है।
तो हमारे लिए तो सभी सामग्री तो प्रस्तुत कर दी है। षड गोस्वामियों के जो विरहाकुल विरहातुर अवस्था में जो उद्गार उन्हें प्रकट किए, यहाँ प्रबोधानंद सरस्वती बार बार साधकावेश में विरह व्याकुलता प्रकाशित कर रहे हैं। तो हमारे आदर्श ऐसे धन्य आचार्य हैं, इनके अनुगत्य में हमारी परंपरा है। सब कुछ प्राप्त है ना हमें, कुछ बाकी तो इन्होंने नहीं रखा। सब कुछ जो रहस्यमय जो छोटी छोटी सभी बातों से हमें परिचित कराया है, अब पीछे हट तो हमारी है ना। इन्होंने तो सब कुछ उड़ेल दिया है हमें आकृष्ट खींचने के लिए, लेकिन हमारी खुद की मनसा में ही शायद कमी हो। ऐसा दैन्य भाव हमारे हृदय में भी जागृत होना चाहिए कि हम ऐसे दिव्य आचार्यों के अनुगत होकर भी, और मन से या तन से भी हम वृंदावन वास की स्पृहा करते हैं ना, या वृंदावन में वास करते हुए भी ऐसे महाप्रभु के पार्षद इन आचार्य जिन्होंने जो मंजरी साक्षात मंजरियां है और मंजरियों के अनुरूप जो प्रार्थना और आवेश उत्पन्न किया है, ये सब हमारे सामने। हमें और कोई नई कल्पना नहीं करनी है, हमें तो इन्होंने जो उद्गार व्यक्त किए, इन्हीं इन उद्गारों को ही हमारे उद्गार और प्रार्थना बना लेनी है। नई कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारी स्थिति कैसी है? हमने इनके आनुगत्य को स्वीकार किया है, वृंदावन में वास भी करते हैं या करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें तो अनुभूति भी प्राप्त हुई नहीं है। अनुभव कुछ नहीं हुआ ना। क्या कारण है इसका? वास्तव में ये ग्लानि, ये रिमोर्स ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रकार साधकावेश में साक्षात राधा रानी के दर्शन या सेवा प्राप्त नहीं करते, तब तक उन्हें अभावग्रस्त अवस्था ही अनुभूत होती है। भले साक्षात उनके हृदय में राधा रानी की किंकरी होने का अभिमान जागृत हुआ है ना, तभी तो वो इस प्रकार के दैन्य को प्रकाशित करते हैं। तो हमारे जीवन में भी ये दैन्य उत्पन्न, जब इतने बड़े आचार्य जो साक्षात पार्षद होकर भी इतने दैन्य को प्रकाशित कर रहे हैं, तो हमारे लिए इस दैन्य को प्रकाशित करना ही होगा। यदि हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने इतना श्रवण करके जान लिया है या पा लिया है, हमें कहाँ पहुंचना है, अब हम पहुंच जाएंगे वहां पर ऐसे ही। नहीं नहीं नहीं, ये अति दुर्लभ है। अति दुर्लभता जब तक अनुभूत नहीं होगी, तब तक हम कातर भाव से प्रार्थना नहीं करेंगे। किसी चीज को दुर्लभ केवल मान लिया कि भाई बहुत दुर्लभ है, सुना कि बहुत दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभता का स्वयं अनुभव नहीं किया, तब तक उसके प्रति आतुर नहीं होंगे हम। दुर्लभ कब लगेगी वस्तु, किसे जिसे पाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया हो, बहुत इन्वेस्ट किया है, और जितना इन्वेस्टमेंट हम करते गए उतना ही उसमें आसक्त होते गए। आसक्ति बढ़ बढ़कर फिर भी अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई, तब क्रंदन प्रकट होता है। क्रंदन तभी प्रकट होता है कि अप्राप्त वस्तु इतनी दुर्लभ, इतनी कीमती, इतनी लोभमय बन जाती है, और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए फिर एकमात्र साधन क्या रहता है? क्रंदन। क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणानो, ये जो सिद्धांत है ये बार बार प्रकट होगा। लेकिन क्रंदन को लक्ष्य करना है उस अप्राप्त वस्तु के लिए। संसार में तो कोई भी वस्तु इतनी दुर्लभ नहीं है, प्राप्तव्य हो जाती है अपने प्रयास से, पुरुषार्थ से। लेकिन ये जो सौभाग्य महाप्रभु में देने आए हैं, उस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए क्रंदन ही एकमात्र एकमात्र हमारा साधन या आधार रह जाता है। बाकी सब प्रयास अपूर्ण अपूर्ण महसूस होते हैं। नहीं, तो जब कोई क्रंदन करने लग जाता है तो सामने वाला भी देखता है, "अरे, रो रहा है, अभी इसको ज्यादा क्या सताना"। है क्या नहीं? लोग में भी देखते हैं ना, कोई रो देता है तो फिर उसके सामने प्रतिकार कोई नहीं कर पाता। ठीक है भाई, क्या चाहिए? तो ये रोना बड़ी जबरदस्त आर्ट है ना, सामने वाले को एकदम द्रवीभूत कर देता है। लोक में भी देखा जाता है ना, किसी किसी के
लिए क्रंदन करके अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। लेकिन विशेष रूप से हम तो इस किंकरी भाव में प्रतिष्ठित होकर क्रंदन के माध्यम से ही राधा रानी की युगल की अल्टीमेट कृपा को हम आकृष्ट कर सकते हैं। तो ये कहने के लिए जनरल बात है कि जिस साधक का चित्त राधा रानी के चरणों में समर्पित है, कर्मणा मनसा वाचा, तो जहाँ पे समर्पण होगा तो उस अभिष्ट को पाने के लिए उसकी उत्कंठा बढ़ती ही चली जाएगी। ये अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसिबल है कि उत्कंठा बढ़ेगी ही, क्योंकि वी हैव इन्वेस्टेड सफिशिएंटली, नेचुरली। मकसद को पूरा करना ही होगा, लेकिन और कोई साधन, और कोई उपाय नहीं दिखने पर फिर क्रंदन ही शेष रह जाता। तो जब उत्कंठा बहुत बढ़ जाती है तो फिर क्रंदन बहुत उपयोगी बन जाता है। तो उसके पहले क्रंदन करेगा भी नहीं साधक। यदि अन्य किसी साधन से, प्रयास से, पुरुषार्थ से, साधना से, तपस्या से यदि अभिष्ट की प्राप्ति हो जाए तो फिर क्रंदन नहीं करेगा। जब तक दूसरे आश्रयों से के आश्रित होकर वो अपने अभिष्ट को प्राप्त करना चाहता है तब वो क्रंदन नहीं करेगा। सभी बाकी सब साधन जब निराधार हो जाए, फेल हो जाए, तब क्रंदन इज द श्योरेस्ट। तो क्रंदन के स्तर तक हमें आना ही, हमारी उत्कंठा को क्रंदन के स्तर पर, राधा रानी के दर्शन, राधा रानी के कैंकर्य की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है, लेकिन उस अति दुर्लभ वस्तु को भी महाप्रभु ने अपनी इस क्रंदन साधना के, क्रंदन के माध्यम से, उत्कंठा के माध्यम से इसको सुलभ बनाया है, हम सबके लिए सामने प्रकट किया है। तो हम देखते हैं कि प्रभुदानंद सरस्वती की तो उत्कंठा अत्यंत प्रबल है। उस प्रबल उत्कंठा में वो क्या क्या उद्गार कर रहे हैं, स्फूर्ति में विराम आने पर रो रहे हैं। उस क्रंदन में ही राधा रानी की जो नेक्स्ट डोज, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ कृपा है, पुनः स्फूर्ति के माध्यम से वो प्रकट होगा। और उसके अंतर्गत जो उन्होंने अ, कृपा रूप में जो निकुंज मंदिर में जो दर्शन किए हैं, उसका ही निरूपण कि किस प्रकार अपनी स्वामिनी को वो विदग्ध नागरी के रूप में, और रसिक शेखर उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसका उसका एक अद्भुत अनूठा दर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। श्रीमती अपनी स्वामिनी की कृपा से उन्हें वृंदावन में विचित्र क्रीड़ाओं परायण युगल की कुछ रसमय लीलाओं की स्फूर्ति हुई है। क्षणम मधुरगात है, क्षणम अमंद हिंदोलत है, क्षणम कुसुम वायुत सूरत केलि शिल्प क्षणम, अहो मधुर, अहो मधुर सदरस प्रणय केलि वृंदावने, विदग्ध वर नागरी रसिक शेखरऊ खेलत है। एक एक क्षण में, कभी क्षण है मतलब कभी, कभी ये कभी वो, इस प्रकार का ही कर रहे हैं कि अहो मधुर सदरस, सदरस करने से सद मतलब चिन्मय, जो निकुंज मंदिर में जो, वैसे वृंदावन की तो पूरी परिपाटी ही माधुर्य से भरी हुई है। उस माधुर्य के अंतर्गत भी जो जो मधुर सदरस, ये मधुर सदरस, ये जो गोपियों का, गोपियों का जो प्रेम है, उसको, उसके उद्देश्य से कहा कि मधुर सदरस की प्रणय के लिए। अब प्रणय के लिए तो गोपियों के साथ, मुख्य रूप से राधा रानी के साथ ही संपादित होती है। इसलिए ये मधुर वृंदावन की परिपाटी में भी जो निकुंज मंदिर में जो सदरस, गोपियों का जो प्रणय है, गोपियों का जो प्रेम है, वो जो वृंदावन में निकुंज मंदिर में, निकुंज मंदिर के इर्द गिर्द जो प्रकाशित होता है। तो कहा कि क्षणम मधुर, मधुर गानत है, क्षणम मंद हिंदोलित है। मधुर गायन होता है एक, कभी, और कभी क्षणम अमंद हिंदोलित है। अमंद मतलब, मंद मतलब ढीला, अमंद मतलब तीव्र, और कभी अ, तीव्र गति से
हिंडोले में झूला खा रहे हैं। क्षणम कुसुम वायुतः सूरत केली शिल्पे क्षणम। और क्षण में क्या कर रहे हैं, कभी कुसुम वायु का सेवन करते हैं, तो कभी कंदर्प क्रीड़ा विषय की निपुणता दिखाते हुए अहो मधुर रस, मधुर सदरस प्रणय के लिए वृंदावन है। विदग्ध वर नागरी, विदग्ध मतलब एक्सपर्ट, श्रेष्ठ नागरी मतलब राधा रानी, रसिक शेखर, रसिक शेखर श्याम सुंदर के साथ खेल तक क्रीड़ा कर रहे हैं। कभी हिंडोले पर प्रबल वेग से झूलते हैं, कभी कुसुम वायु का सेवन करते हैं, तो कभी कंदर्प क्रीड़ा विषयक निपुणता दिखाते हुए खेल करते हैं। तो वृंदावन के इर्द गिर्द, वृंदावन के निकुंज मंदिर के उस बरामदे में ही उनके मन को उन्होंने निष्ठा पूर्वक, एकांतिक राधा रानी की निष्ठा पूर्वक वहां पे निविष्ट किया है, लगा दिया है। तो वृंदावन माधुरी का दर्शन तो करती आ ही रही है ना, बिल्कुल अपने स्फुरण में। वृंदावन कैसा है, वृंदावन की महिमा का जो यहाँ पर भी वर्णन किया है ना। वृंदावन में सब देख, ये जो क्रीड़ा वैचित्री, कभी मधुर गान कर रहे हैं, कभी तीव्र गति हिंडोला झूल झूल रहे हैं, कभी कुसुम वायु का सेवन कर रहे हैं, कभी ये कंदर्प क्रीड़ा परायण, कंदर्प क्रीड़ा विषयक निपुणता दिखाते हुए खेल कर अनेक प्रकार की खेला ये वृंदावन में ही चल रहे हैं ना। तो वृंदावन की ऐसी महिमा है, क्योंकि वृंदावन में ही ये युगल की ये अनेक प्रकार की जो माधुर्य, माधुर्य वैचित्री, रूप माधुरी, वेणु माधुरी तो केवल, लेकिन कभी कभी राधा रानी भी श्याम सुंदर की वेणु बजाती है, वो भी तो दक्ष है ना, विदग्धता है। तो ऐसा नहीं समझना है कि जिन चीजों में श्याम सुंदर विदग्ध है, विदग्ध माधव कहलाते हैं ना वो, राधा रानी में सब गुण तो है ही श्याम सुंदर की, क्योंकि वो भी भगवान ही है। लेकिन राधा रानी का शासन है श्याम सुंदर पर। 25 गुणों का जो निरूपण रूप गोस्वामी ने भक्ति साम्र सिंधु में राधा रानी की किया है, उसमें जो अंतिम जो है, उसमें किस प्रकार वो श्याम सुंदर को, केशव को अपने पूरे अंकुश में पूरे वशीभूत करके विराजमान है ना। इसका मतलब राधा रानी के गुण विशेष हुए ना। श्याम सुंदर के 64 गुण तो राधा रानी में है ही। जितनी भी विदग्धता श्याम सुंदर की प्रकाशित होती है निकुंज मंदिर में, वो तो है ही, वो तो राधा रानी में भी है। लेकिन कुछ विशेष है, तभी तो इतनी अथाह माधुर्य को प्राप्त माधुर्य मूर्ति होकर भी श्याम सुंदर राधा रानी की भाव माधुरी के पूर्ण वशीभूत होकर विराजमान है। इस प्रकार का हमारा चिंतन। तो वृंदावन की महिमा का जो निरूपण प्रभुदानंद सरस्वती ने किया है, उन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं, सैकड़ों हजारों मतलब श्लोक, वृंदावन महिमा माधुरी, वृंदावन महिमामृतम नाम से उन्होंने ग्रंथ लिखा है। उसमें 17 तो उपलब्ध है आज भी वृंदावन में, 17 शतक। उसे वृंदावन के प्रति जो निष्ठा है, वृंदावन का जो उनका स्फुरण है, वृंदावन के प्रति उनकी जो निष्ठा वो है, वो इतनी अद्भुत है, वो प्रकट हुई है। तो हम भी उस ग्रंथों का यदि श्रवण करें, है ना, पाठ करें, तो श्रोता के चित्त में जो परम आश्चर्य में वृंदावन जो उनके द्वारा अनुभूत हो रहा, हम तो इंफॉर्मेशन के रूप में हम श्रद्धा के कारण मानते हैं, हाँ भाई वृंदावन में जैसा महत्पुरुषों ने अनुभव किया है उसके अनुरूप वैसा ही है। लेकिन हमें कब अनुभव वो प्राप्त होगा, तभी हम वृंदावन से बंधेंगे ना। जब तक हमें वृंदावन की दिव्यता की, वृंदावन की अथाह ऐश्वर्य माधुरी की झलक हमें जब तक प्राप्त नहीं होगी,
तब तक हम हमारी चित्तवृत्ति वृंदावन में कैसे अनुरक्त होगी। लेकिन वो हो इसीलिए तो बार बार इन आचार्यों के, इनके साक्षात अनुभव जो उद्गार रूप में इन्होंने जो प्रकट किए हैं, उसका हम भी बार बार अनुशीलन करें श्रद्धा पूर्वक। क्योंकि वृंदावन ये मधुर सदरस, ये केली, रति केली विलास का स्थान है। और हम किंकरी रूप से, किंकरी भाव से संपन्न होकर उसी परिवेश में, इस परिवेश में मधुर सदरस, मधुर चिन्मय, ये जो जो गोपियों का जो प्रेम है, राधा रानी का जो प्रेम है श्याम सुंदर के प्रति, तो यही प्रणय केलिमय स्थान से वृंदावन है, वो उसी को हमें लक्ष्य करना है। तो ब्रज गोपियों का जो प्रेम भगवान के प्रति है, पराकाष्ठा को प्राप्त है, क्योंकि ब्रज गोपियों का जो प्रेम है वो किसी संबंध के अनुगत नहीं है, बल्कि किसके अनुगत है, रागानुगत। भगवान के प्रति उनकी जो, उनका जो प्रेम है वही इतना प्रबल है कि किसी संबंध की बाधा नहीं है, मर्यादा नहीं है। वो सर्वांगों से ही श्याम सुंदर की सेवा करती है गोपियां। इसलिए उसमें श्याम सुंदर का सुख वर्धन ही एकमात्र उनका आशय है, स्वसुख की वासना का लेश भी नहीं है ना। और इसलिए श्याम सुंदर के अनुरूप होकर ही विराजमान है, श्याम सुंदर के ऊपर अपने प्रेम को इम्पोज नहीं करती। देखिए, गोपियां भी अपनी घर गृहस्थी में रहती है, जब तक श्याम सुंदर बंसी के द्वारा उनका आह्वान नहीं करते तब तक वो इम्पोज नहीं करती हम मर रही है तुम्हारे प्रेम में, भाग के ऐसे ही नहीं चली जाती। बाकी सब रसों में संबंध के अनुरूप अपेक्षा होती है कि हम माता यशोदानंद बाबा को भी, मैं उनके माता पिता हूं तो उनके ऊपर शासन करना हमारा कर्तव्य इत्यादि, संबंध के अनुरूप उनका, उनकी अपेक्षा होती है। ग्वाल वालों की अपेक्षा होती है कि सुबह हमारे साथ खेलने खेलने जाएंगे, और ये सब। लेकिन गोपियों का जो प्रेम है वो कामानुगत है, संबंधानुगत नहीं। इसलिए सर्वांग से श्याम सुंदर के आनंद वर्धन के लिए सेवा कर सकती है। किस प्रकार की सेवा परिपाटी है, गीत गोविंदम में, नहीं, गोविंद लीलामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो स्वच्छंद विहार है वसंत ऋतु, जो होता है कि मुग्धौ हरि क्रीडति विश्वेशाम अनुरंजनेन जनयन आनंद इंदीवरम, विश्वेशाम अनुरंजनेन जनयन आनंदमिंदीवरम, श्रेणीश्यामल कोमलैरुपनयन अङ्गैरनङ्गोत्सवम् स्वच्छन्दं ब्रजसुन्दरीभिरभित प्रत्यङ्गमालिङ्गित श्रृङ्गार सखी मूर्तिमानिव मधौ मुग्धौ हरि क्रीडति। हाँ? तो ये सखिया परस्पर गोपियों के साथ, विशेष परमा गोपी राधा रानी के साथ जो श्याम सुंदर का स्वच्छंद विलास और विहार है, उसका वर्णन करें कि साक्षात श्रृंगार मूर्ति होकर श्याम सुंदर, श्रृंगार सखी मूर्तिमान, श्रृंगार या प्रेम ये तो अमूर्त होते हैं ना, लेकिन जब किसी में, किसी व्यक्ति में विराजित होते हैं तब वो मूर्ति बन जाते हैं। तो श्रृंगार मतलब क्रीड़ा रस, रति केली, श्रृंगार करने से कंजुगल, युवक युवतिया, नायक नायिका के बीच में जो विलास है, माधुरी, तो जो एकमात्र जो परमा नायिका श्रीमती राधा रानी और परम नायक श्याम सुंदर स्वरूपतः है, तो एकमात्र एकमात्र नायक तो श्याम सुंदर, एकमात्र नायिका राधा रानी है।
बाकी सब तो एकल ईश्वर है कृष्ण, ईश्वर कहने से राधा कृष्ण युगल। आर सब भृत्य, बाकी सबका स्वरूप भृत्य ही है। तो भृत्य और से सेवक सेविका रूप में ही तो एक सखी ये वर्णन श्याम सुंदर और राधा रानी और गोपियों के साथ की जो गोपियां हैं जो भगवान के साथ जो स्वतंत्र भाव से विलास करती है, राधा रानी का ही काय भी विस्तार होने से राधा रानी से अभिन्न है। तो कहे कि प्रत्यंगम ब्रज सुंदरी भी स्वच्छंदम ब्रज सुंदर, स्वच्छंद रूप से स्वच्छंदम ब्रज सुंदरी भी, ब्रज सुंदरियों के साथ स्वच्छंदम ब्रज सुंदरी भी स्वच्छंदम ब्रज सुंदरी भीरभित प्रत्यंगम आलिंगित है। स्वच्छंद रूप से प्रत्यंग, हाथ से हाथ मिला हुआ है ना, मुख से मुख मिला हुआ, गाल से गाल मिले हुए है ना, वक्षस्थल से वक्षस्थल मिले हुए, पैर से पैर मिले हुए, इस प्रकार जो प्रत्यंगम मिलाप। तो जो माधुरी प्रकाशित भगवान की जो अ, विशाल भुजाएं हैं, नील नील कमल की जो फूलों की जैसे झड़ी लगी होती है ना, उस पर चमकती बिजली की तरह जैसे ब्रज गोपियों के सुंदर स्वर्ण स्वर्ण देह, विश्वेशाम इन सभी गोपियों के, विश्वेशाम अनुरंजन न जाने, अनुरंजन आनंद जनयन, आनंद को उत्पन्न करते हुए, सभी गोपियों में आनंद को उत्पन्न करते हुए, विश्वेशाम अनुरंजन जनयन आनंदम इंदिवर, जनयन आनंदम आनंद उत्पन्न करते हुए, श्रेणी श्यामल कोमल, इंदिवर, इंदिवर कहते हैं श्रेष्ठ नील कमल को। तो श्रेणी, श्रेष्ठ नील कमल का समूह, जैसे श्रेणी मतलब समूह, श्याम सुंदर का जो पूरा जो नील वर्ण जो देह है, अ, उसको जैसे श्रेष्ठ नील कमलों का समुदाय, और उसके ऊपर ब्रज गोपियां जो स्वर्ण कांतिधारी है, श्रेणी श्यामल कोमल उपनयन उनके करीब, श्रेणी श्यामल कोमल उपनयन उनके पास ही विराजमान होकर, श्रेणी श्यामल कोमल उपनयन अंगैर अनंगोत्सवम, उनके अंग में अनंग उत्सव, जो अ, विलास विलास माधुर्य की उन्मादना प्रकट कर रहे हैं श्याम सुंदर। इस प्रकार प्रत्यंगम स्वच्छंदम, स्वच्छंद होकर स्वच्छंदम, स्वच्छंदम ब्रज सुंदरी भीर भीत है, प्रत्यंगम आलिंगित, प्रत्यंग अंग से आलिंगित हुए हैं। तो किस प्रकार श्रेष्ठ नील कमल का जो समूह रूप जो श्याम सुंदर की भुजाएं और अंग है, उनसे लिप्त हुई ये सब स्वर्ण स्वर्ण कांति युक्त जो गोपियां हैं, उनके प्रत्येक अंग में ही जैसे मड़े हुए एक दूसरे में, है ना। इस बार नीलमणि में स्वर्ण मणि एक दूसरे में मड़ी हुई है, कौन किसमें मड़ा हुआ है, एक दूसरे में ओतप्रोत है। तो स्वच्छंदम ब्रज सुंदर भी, स्वच्छंदम ब्रज सुंदरी भी भीर भीतर प्रत्यंगम आलिंगित, प्रत्यंग से आलिंगित कर रहे हैं प्रत्यंग का। श्रृंगार सखी मूर्तिमान, साक्षात श्रृंगार की मूर्तिवत होकर विराजमान है इस अवस्था में। श्रृंगार सखी मूर्तिमान इव मधु, मधु मतलब वसंत ऋतु में, वसंत का ही जो वातावरण है, उसमें जो उन्मादना है, उद्दीपक रूप वसंत का वातावरण है, उसमें युगल की विलास की जो वासना है वो भी उत्कंठित हो जाती है। और उसी के अंतर्गत जो क्रीड़ा संपादित होती है, उस पे हाव भाव, गायन, हिंडोले और हवा का सेवन और फिर क्रीड़ा परायणता, ये सब ये साक्षात दर्शन किंकरी कर रही है। तो इस प्रणय केली का स्थान कहाँ है, वृंदावन ही है। स्वच्छंद केली रस, स्वच्छंद, उसमें कोई किसी प्रकार की रोक तो कोई भी वातावरण में निकुंज मंदिर के
इर्द गिर्द ऐसी सुरक्षित अवस्था है कि बाहर का कोई तत्व और कोई भी बाधक, विजातीय या रसाभास उत्पन्न करने वाला कोई भी तत्व वहां पर नहीं है। इसलिए स्वच्छंद लीला का विस्तार हो रहा है। तो स्वच्छंद केली रस से एक दूसरे को सुखी करने की, एक दूसरे को परस्पर को सुखी करने की वासना से उत्पन्न उनकी जो तन्मयता है, तो परस्पर जैसे एक दोनों में मिलित हो गए हैं, एक प्राण हो गए हैं ऐसा। ऐसा लगता है इस प्रकार की निबिड़तम आविष्टता युगल की किंकरी देख रही है ना। तो इस प्रकार की उत्कंठामय जो प्रणय विलास माधुरी जो प्रकाशित हो रही है, तो उसी का ही चित्रण, उसी का ही वर्णन अपने साक्षात अनुभव से ये गोस्वामी गणों ने हमारे लिए छोड़ दिया है। कितना उत्कृष्ट जो वर्णन है। विशेष रूप से जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू में इस प्रकार वर्णन किया कि किस प्रकार ब्रज गोपी और श्री कृष्ण प्रणय के साथ एक दूसरे को लेकर गुप्त स्थान में जाते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, एक दूसरे का चुंबन करते हैं, और एक दूसरे को उल्लसित करते हुए रति रति के लिए वार्ता करते हैं। और फिर उसी आवेश में कोई कोई प्रकार का ऊंच नीच का भेद नहीं है, इसलिए परस्पर को आदेश भी करते हैं कि चलो ये काम करो। इस प्रकार की स्वच्छंद विलासता जहाँ प्रकाशित होती है निकुंज मंदिर में, जीव गोस्वामी लिखते हैं कि अन्योन्यम रहसी प्रयाति मिलती श्लिष्यत्यल्लमं चुंबती क्रीडति उल्लसति व्रतीति निदिशति। निदिशति मतलब आदेश करती है, आदेश करती है स्वच्छंद रूप से। निदिशति अद्भूषयति, अद्भूषयति मतलब अ, मुझे आभूषित करो। ऐसा जैसे राधा रानी श्याम जी का कहते हैं ना कि चलो तुम्हारी हरकतों ने मेरा श्रृंगार बिगाड़ दिया है, अब देखो। ये प्रेमाक्षेप करके भी श्याम सुंदर को सेवा का अवसर देकर भी सेवा ही कर रही है स्वामिनी, क्योंकि स्वामिनी का जो डिस्पोजिशन है वो तो सेविका है ना, सेवा। वो अपने आप को सेवा में ही उनका सुख है। तो श्याम सुंदर का सुख मिलित होने में, इसलिए श्याम सुंदर की इच्छा कामना वासना को पूर्ण करने के लिए ही अपने आप को मधुर मिलन के लिए राधा ने प्रस्तुत करती है। और उसके अंतर्गत भी श्याम सुंदर की उन्मादना बढ़ाते हुए ये जितने भी कार्यकलाप करती है, आना जाना, एक दूसरे का आलिंगन करना, चुंबन करना, उल्लसित करना, है ना, आदिष्ट करना। क्या आदेश देना कि मेरी वेश रचना कर दो, करो, ऐसा आदेश देते हुए परस्पर एक दूसरे की वेश रचना करते। गोपी कृष्ण युगम मुहुर बहुविधम किंतु स्वयं नोहते। तो इस प्रकार परस्पर नानाविध प्रणयमय केली विलासों में रत होकर भी विलास की एकांतिक तन्मयतावश उन्हें इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं। जो भेदभाव है पूरा ही क्या है, एक दूसरे से भेद रख, दो होते हुए तो दो, लेकिन वो भेदभाव रहा ही नहीं कि बस स्वच्छंद एक दूसरे, एकमात्र जो हृदय की, एकमात्र जो आशय है हृदय का कि परस्पर को सुखी करने का है। इसलिए कोई प्रकार का संकोच नहीं कि मैं आदेश दे के कुछ गलत तो नहीं दे रही कर रही हूँ। ये श्याम सुंदर मेरे स्वामी है, मेरे प्रीतम है, प्रीतम के मैं आदेश करूं कि उनकी सेवा करूं, लेकिन प्रीतम के हाव भाव को देखकर भी प्रीतम हमें सुखी करना चाहते तो हम उनको उसी के अनुरूप वो सुखी करें। तो इस प्रकार की मानसिकता परायण होने के कारण वो आत्मविस्मृति है कि हम ये क्या कर रहे हैं। एकांतिक विलास की जो एकांतिक तन्मयतावश उन्हें इस बात का कोई
ज्ञान ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्वच्छंद जो प्रणय के लिए उपयोगी स्थान जो वृंदावन है, तो इसलिए गोपियां और कृष्ण वृंदावन को छोड़कर अन्यत्र मिलित भी हो, जैसे हुई है ना, कुरुक्षेत्र में हुई थी, भगवान की विरह व्याकुलता के कारण वो सूर्य ग्रहण के व्यपदेश से, मुख्य उद्देश्य तो श्याम सुंदर से मिलने का था, लेकिन श्याम सुंदर तो अपनी स्वेच्छा से वापस आएंगे, इसके लिए उन्हें हम और आग्रह नहीं करेंगे कि तुम वापस क्यों नहीं आए, लेकिन वहां पर श्याम सुंदर भी आएंगे कुरुक्षेत्र में, उसके के बहाने वो श्याम सुंदर से मिलने गई है, लेकिन वो वृंदावन में उनका मिलन नहीं हो रहा है। तो वृंदावन को छोड़कर अन्यत्र मिलन भी हो उनका परस्पर, तो वहां इस प्रणय केली के प्रकट होने की संभावना, प्रणय केली का स्थान तो एकमात्र वृंदावन है, क्योंकि वहां वृंदावन में इस प्रकार की स्वच्छंदता, यमुना के कदम वृक्षों के बीच जो वन उपवन और वहां पर निकुंज मंदिर और उसके बरामदे की जो व्यवस्था है, वहीं पर ये इस प्रकार की प्रणय, स्वच्छंद प्रणय के लिए प्रकट होती है। इसीलिए ब्रज गोपियां वृंदावन से बाहर श्याम सुंदर से मिलकर भी कामना क्या करती है कि चलो वापस वृंदावन चलो, यहाँ पर हालांकि तुम भी हो और हम भी वही है, लेकिन यहाँ पे वातावरण अनुकूल नहीं है। तो परिवेश मैटर्स ना। तो उस निकुंज मंदिर और वहां के बरामदे का और वहां के पशु पक्षी और जो फूलों की जो वसंत विहार है, वसंत वसंत का जो प्रकाश है वसंत ऋतु का, उसकी तो वृंदावन में ही संभव है, अन्यत्र नहीं। इसलिए हम राधा रानी के उद्गार के रूप में श्याम सुंदर को कहती कि चलो वृंदावन, ब्रजे तुम्हारे संगे, ब्रज में ही तुम्हारे साथ जेई सुख आस्वादन, ब्रज में ही तुम्हारे साथ विलास में जो सुख आस्वादन तुम भी करते हो, तुम भी तो हमें अनुरक्त रहते हो, हमें भी वहीं पे आनंद आस्वादन होता है। से सुख समुद्र यहाँ नाही एक कर्ण, उस ब्रज में जो अ, सुख का सागर उडेलता है, उसका एक कण भी यहाँ पर कहीं भी ब्रज के बाहर कहीं नहीं है। भले श्याम सुंदर गोपियां मिल रही है परस्पर, उनकी आंखें चार हुई है एक दूसरे से, लेकिन ब्रज का परिवेश नहीं होने के कारण उन्हें वहां का सुख बिल्कुल नगण्य लगता है। ब्रज में जिस सुख का आस्वादन उन्होंने श्याम सुंदर के साथ किया है, आमालैया पुनः लीला कर वृंदावन हमें लेकर, पुनः वृंदावन में लीला परायण हो जाओ आप, तभी हमारी मनोवांछा है तो पूर्ण, हमारी मनोवांछा तभी पूर्ण होगी। केवल यहाँ पर तुम्हारे दर्शन करने से, कुछ आलाप विलाप करने से नहीं होगा काम। मनोभीष्ट तभी होगा पूर्ण जब तुम भी परम सुखी होने के लिए हमारे साथ स्वच्छंद विलास में पुनः संलग्न होंगे। तो ये जो वृंदावन की महिमा माधुरी और वृंदावन में जो युगल की प्रणय के लिए प्रकाशित होती है ना, उसका साक्षात दर्शन किंकरी कर रही है। हाँ, वृंदावन में ही राधा माधव क्रीड़ा परायण है, उसमें क्या देख रहे हैं, क्षणम में तो वो मधुर गान कर रहे हैं उन्मादना के साथ। बहुत प्रसन्न व्यक्ति होता है अपने अभिष्ट की पूर्ति जहाँ पे संपादित होती है, तो अपनी खुशी को गायन के माध्यम से या नृत्य के माध्यम से प्रकट करता है। तो देखो ना, ये गायन करते हुए भ्रमण कर रहे हैं और फिर हिंडोले पे बैठकर द्रुत गति से झूला झूल रहे हैं कभी। क्षणम मधुर गानत है, वृंदावन के निरुपम शोभा मंडित परिवेश में वे मधुर मदन गीत गाते गाते चले जा रहे हैं, परस्पर आलिंगित अवस्था में गजराज करीणी, गजराज कहते हाथी को और करीणी कहते हथिनी को। तो जैसे हथीनी हाथी का जोड़ा है ना, किस प्रकार मदमस्त होकर ढीली ढीली चाल से बिंदास केयर फ्री उस अवस्था में, किसी प्रकार का कोई आडंबर, किसी प्रकार का कोई
आतंक बाहर का नहीं, अपने आप में ही। तो इस प्रकार इसलिए तुलना की है गजराज करीनी की तरह स्वच्छंद वन विहार। तो उसमें जो दर्शन किया, तो विहार व्यवस्था क्या होती है, एक दूसरे कंधे में या कमर में हाथ डाले हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चित्र हमें बिठाना कि स्वामिनी, स्वामिनी श्याम सुंदर के बाई ओर होती है ना। तो स्वामिनी अपनी सुललित बाहु द्वारा, कौन सी बाहु, दाहिनी बाहु, राधा रानी की दाहिनी बाहु, जब श्याम सुंदर के बाएं अगर विराजमान है, तो स्वामिनी अपनी अति सुंदर जो दाहिनी बाहु है, तो श्याम सुंदर का आलिंगन किए हुए है। किस प्रकार, श्रीमती की जो दाई बाहु श्याम की पीठ पर होती हुई, जो कुक्षी देश है, श्याम सुंदर का जो पेट है, सेंट्रल पोर्शन, दक्षिण बाहु के नीचे कुक्षी तक गई है। जैसे हाथ के नीचे के भाग कमर से होते हुए कुक्षी पर गई है। और अपनी प्रियतमा के की बाहु का स्पर्श पाकर श्याम सुंदर भी, है ना, बड़े रसिक बन रहे हैं, है ना? रस भावनाएं उनके मन में हिडोले ले रही है। तो राधा रानी के स्पर्श का ऐसा प्रभाव अनुभव कर रहे हैं। तो श्याम सुंदर भी फिर अपनी अ, बड़ी विशाल वाम बाहु, श्याम सुंदर राधा रानी के दाहिने ओर खड़े हैं। श्याम सुंदर की जो वाम, बाएं हाथ से राधा रानी के कंधे पर हाथ रखते हुए राधा रानी के वक्षस्थल का स्पर्श करते हुए विराजमान है। राधा रानी की ग्रीवा पर, है ना, श्याम सुंदर की जो वाम बाहु है, स्वामिनी की बाई ग्रीवा पर होती हुई वक्ष तक गई है। तो इस प्रकार जो सौंदर्य, श्याम सुंदर की विशाल और बलशाली बाहु का स्पर्श पाकर राधा रानी जैसे सेवित हो रही है, इस प्रकार का, मतलब किंकर, ये किंकरी का दर्शन, हमें उन किंकरियों के दर्शन के माध्यम से ही उसी दर्शन में प्रवेश करना है ना। तो जैसे श्याम सुंदर स्वामिनी के वशीभूत होकर स्वामिनी की सेवा में नियुक्त होकर विराजमान है, इस प्रकार आलिंगित अवस्था में गाते हुए चल रहे हैं। दोनों ही गायन में मत्त है रसिक शेखर कृष्ण और विदग्धा स्वामिनी। विदग्धा मतलब बड़ी ही चतुर। कैसा मधुर है कंठस्वर दोनों का। कभी स्वामिनी श्याम के वक्ष पर मस्तक रखकर गाती है, श्याम सुंदर के आनंद की सीमा नहीं है। स्वामिनी का संग तो श्याम सुंदर को सदा ही अभिष्ट है। तो उस अवस्था में सखियां भी साथ में नहीं है, क्योंकि सखियों की एक सीमा, जब राधा का एकांतिक रह स्थान, एकांत स्थान में विलास होता है, तब सखियां दूर हो जाती है। लेकिन जो किंकरी होती है वो छायावत उनके पीछे पीछे बनी रहती है। किंकरी छाया की तरह युगल सेवा में रत है। कभी वन विहार करते करते स्वामिनी कुसुम चयन कर कुसुम फूलों से अपने प्रियतम श्याम सुंदर का श्रृंगार करती है, और कभी श्याम सुंदर सुगंधित फूलों का चयन करके अपनी प्रीतमा स्वामिनी का श्रृंगार करते हैं। एक दूसरे को ही आनंदित करने के लिए, करने का ही आशय लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। फिर जैसे जैसे उत्कंठा बढ़ती है, सामने सखी मंजरियों ने जो हिंडोला या झूला बनाया है, तो फिर उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो वहाँ का जो परिवेश है वो कितना उन्मादकारी है, इसका चित्रण, और विशेष से वर्षाकालीन वर्षाकालीन वन में जैसे प्रवेश कर रहे हैं, इस प्रकार का दिग्दर्शन
तो बताया है ना कि सूत के मधुर रस प्रणय के लिए वृंदावने। तो उसमें वर्षा हर्ष वन, मतलब वर्षा के कारण जो हर्ष को उत्पन्न करता है, उस प्रकार की वन की जो शोभा है। तो वर्षा ऋतु में किस प्रकार का वातावरण बन जाता है? आकाश में काले बादल, है ना, इंद्रधनुष की छटा इत्यादि जो वर्षाकालीन वन की जो अद्भुत शोभा है, उसके माध्यम से, और जो पुष्पों की और जो सुगंध है, भंवरों की हरकत इत्यादि, उसका निरूपण कितना अद्भुत दिया है, हम इसको समझने का प्रयास करें। तो वर्षा हर्ष वन, वर्षा की ऋतु में जो वन की शोभा, निरुपम शोभा प्रकाशित, उसकी वर्ण करके तो कहा कि युथिकाएं, युथिकाएं किसकी? फूलों की। जूही चमेली आदि जो बेल पर उगते हैं ना, ये पेड़, जिससे जो युथिका मतलब एक ग्रुप, युथिका मतलब यूथ, है ना, एक प्रकार का संघ एकदम। तो जूही चमेली फूलों की जो युथिकाएं हैं, जो उनका समूह है, वो गणिकाओं की तरह, उनकी तुलना की गणिकाओं से। गणिका क्या करती है? अपने नृत्य के द्वारा नायकों की जो रति उन्मादना को उत्कंठित करती है ना, विकसित करती है। तो यहाँ पर जो चित्रण की युथिकाएं, मतलब जूही चमेली फूलों की युथिकाएं गणिकाओं की तरह हास्य करते हुए आकृष्ट किसे कर रही है? तो कहा कि मल्लिका रूप, मल्लिका रूप बालव। यहाँ पर जो जो वर्णन है, बड़ा गजब का है। गणिकाएं, गणिकाओं की तरह, मतलब जो युथिकाएं, जो जूही चमेली अति सुगंधित फूलों का जो झुंड है, या जो युथिकाएं हैं, वो गणिकाओं की तरह हास्य करते हुए मल्लिका रूप कुल बालों के अंक में स्थित चंचल भृंगों को अपने स्वरूप से आकृष्ट कर रही है। तो समझ में आया क्या क्या कहा जा रहा है? मतलब जूही चमेली फूलों की जो युथिकाएं हैं, उनकी तुलना गणिकाओं से की। गणिकाएं नृत्य करते हुए आकृष्ट करती है ना ध्यान नायकों का। तो यहाँ पर जो वर्षा ऋतु में जो उद्दीपन, उसको प्रकाशित किया गया है कि जूही चमेली युथिकाएं गणिकाओं की तरह हास्य करते हुए मल्लिका रूप, मल्लिका किसे कहते हैं? जेस्मिन फ्लावर को मल्लिका कहते हैं। लेकिन मल्लिका का एक अर्थ और भी होता है, महारानी, क्वीन। जैसे रूप गोस्वामी ने भगवान के प्रति प्रार्थना की है ना कि प्रणिपत्य भवंतम अर्थये पशुपालेन्द्र कुमार काकुभी ब्रज यौवत मौली मल्लिका। मल्लिका मतलब क्वीन, क्वीन अमंग द दूसरी दिव्यांगनाओं के बीच में। ब्रज युवतियों, ब्रज युवतियां, ब्रज यौवत मौली, ब्रज यौवत मौली शिखर श्रेष्ठ ब्रज युवतियों की मल्लिका, मतलब क्वीन रूप में, सर्वश्रेष्ठ रूप में। ब्रज यौवत मौली मल्लिका मतलब अपनी राधा रानी के प्रति कि जो ब्रज युवतियों की शिरोधार्य, उनकी भी महारानी रूप में ब्रज यौवत मौली मल्लिका करुणा पात्रम, उन राधा रानी की करुणा पात्र मुझे बनाओ, ऐसी प्रार्थना श्याम सुंदर के प्रति कातर भाव से रूप मंजरी ने की है। तो यहाँ पर बात यही है कि जो मल्लिका रूप कुल बालाओं के अंक में स्थित चंचल भृंगों को, तो चंचल भृंग है जो इन जैस्मिन, जैस्मिन मतलब मल्लिका फूलों में आसक्त स्थिति को प्राप्त है, लेकिन अपनी, जैसे अपनी पत्नियों में, अपनी कुल बालाओं के अंक में स्थित अनुरक्त, जो उनको, उन भंवरों को भी चंचल बनाकर ये युथिकाएं जूही चमेली गणिका रूप में उनके, उनको आकृष्ट करके वहां से निकाल दिए हैं। मतलब
इस प्रकार का वातावरण के वो भंवरे जो मल्लिका रूप कुल बालों मतलब अपनी पत्नियों में जो अनुरक्त है, वहां से उस अनुरक्ति से छुड़ाकर अपनी सौरभ से उन्हें आकृष्ट किया है। चंचल भृंगों को अपने सौरभ से आकृष्ट कर रही है। वो ऑलरेडी ये अनुरक्त है अपनी कुल बाला रूपी मल्लिका फूल में, लेकिन जूही चमेली के फूलों का जो प्रवाह है, गणिका रूप हास्य करते हुए उन्होंने उन भंवरों को अपनी मल्लिका रूप कुल बादाम पत्नियों के अंक में स्थित होकर होते हुए भी उस सौरभ से आकृष्ट कर रही है। विकसित मालती पुष्पों से सुशोभित हास्यमुखी पृथ्वी बड़ी ही आनंद का विस्तार कर रखे विराजमान है। इस कारण मालती पुष्पों से सुशोभित हास्यमुखी पृथ्वी फिर कदम्ब की कलिकाओं द्वारा, मतलब कदम्ब भी प्रस्फुटित हो रहे हैं, कलिका मतलब पूर्ण विकसित तो नहीं हुए, तो कदम्ब की कलिकाओं द्वारा पुलकित वन श्रेणी, वन भी पूरा एकदम कदम्ब की नए नए कोपले खिल रही है ना कलिकाओं द्वारा पुलकित वन श्रेणी, फिर मेघ संबंधी जल कणा समूह द्वारा अविरत गलित अश्रुजल धारिणी आकाश रूपी रमणी। ये जो दिग्दर्शन है बहुत गहन है। मेघ संबंधी जल कणा समूह द्वारा अविरत, अविरत में लगातार, गलित मतलब गदगद, अश्रु जल जब मूसलाधार धार वर्षा होती है तब कुछ कंजूसी करते हैं क्या मेघ? नहीं, वो तो पूरे गदगद होकर लगातार अश्रु जल धारिणी आकाश रूपी रमणी, ये तीनों एक साथ इस प्रकार विकसित मालती फूलों से सुशोभित हास्यमुखी पृथ्वी और कदम्ब की कलिकाओं द्वारा पुलकित वन श्रेणी, वन का पूरा माहौल, पृथ्वी वन श्रेणी और मेघ संबंधी जल कणा समूह द्वारा अविरत लगातार उदार भाव से अश्रु जल धारिणी आकाश रूपी रमणी, ये तीनों ही एक साथ हर्षा वर्षा हर्ष विभाव से श्री राधा माधव के प्रति समान अनुराग व्यक्त कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत उद्दीपन रूप क्या प्रकाशित होता है? देखिए उद्दीपन को अब यहाँ पे बताया है कि अल्टीमेटली तो पूरा जो वसंत विहार, वसंत की जो अ, वसंत का जो माहौल है और ये जो वर्षा हर्ष वर्षा ऋतु में जो वन की जो शोभा प्रकाशित होती है उससे राधा श्याम की जो विलास माधुरी को ही तो, विलास माधुरी प्रकाशित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, तो यहाँ पे एक दिग्दर्शन दिया है, कितना अनूठा है। तो कहा है कि इंद्रधनुष रूपी तिलक से दिग्वधु की ललाट फलक अति सुंदर हो गई है। अब इसे साक्षात राधा श्याम सुंदर वन विहार करते से देख रहे हैं ना। इंद्रधनुष रूपी तिलक से दिग्वधु, ये दिग्वधु कौन है? दिग मतलब ऊपर आकाश में है ना, वधु, तो दिग्वधु कौन है? स्वर्ग सुंदरी ना। दिग्वधु, दिग्वधु है जो वातावरण बना है ना, दिग कहने से स्वर्ग, वधु स्वर्ग सुंदरी जैसे उस वर्षा की ऋतु में इस वृंदावन वन में जैसे प्रकाशित हुई है, और दिग्वधु के माध्यम से उद्दीपन श्याम सुंदर राधा श्याम को किसका प्राप्त होता है उसका दिग्दर्शन है। तो देखिए कहा कि इंद्रधनुष रूपी तिलक से दिग्वधु मतलब आकाश, आकाश को क्या क्या होता है? दिग्वधु, क्योंकि आकाश में तो इंद्रधनुष रूपी तिलक किसको लगता है? इंद्रधनुष रूपी तिलक आकाश में लगता है ना। तो जो आकाश रूपी दिग्वधु इंद्रधनुष रूपी तिलक से आकाश रूपी स्वर्ग सुंदरी दिग्वधु ही जैसे वहां पे प्रकाशित हो रही है। दिग्वधु की ललाट फलक अति सुंदर हो गया है।
उसका अंधकार रूपी केश सम, उस दिग्वधु मतलब आकाश में जो बादल है, बादल मतलब जो अंधेरा है ना, अंधेरा आ जाता है ना, सूर्य ढक जाता है, तो उसका अंधकार रूपी केश समूह है, विद्युत माला रूपी स्वर्ण केतकी दल से परिशोभित हो गया है। केतकी, स्वर्ण केतकी दल मतलब स्वर्ण केतकी, ये केतकी फूल ना, केतकी दल से परिशोभित हो गया है। जिस प्रकार बालों में श्रृंगार होता है ना, बालों में श्रृंगार किसका होता है? केतकी फूलों का, स्वर्णमयी। तो यदि उस स्वर्ग सुंदरी आकाश में जो अंधकार है, वो उसके बाल जैसे हैं घनघोर, और उसमें फिर जो अ, बिजली चमकती है, बिजली चमकती है, स्वर्ण केतकी दल से परिशोभित हो गया है। और फिर क्या, उन्नत पयोधरा मेघ रूपी स्तन, स्तन और जो बरसाती बादल है, दोनों को ही अ, पयोधरा नाम से संबोधन किया जाता है। पय मतलब जल ना, तो जो जल को धारण करते हैं वो बादल, और पयोधरा स्तन मंडल को भी। तो उन्नत पयोधरा मेघ रूपी स्तन से युक्त दिग्वधु, दिग्वधु मतलब आकाश, आकाश में दिग्वधु, उस आकाश में चंचल बक पंक्ति रूपी, बतख चलते हैं ना वर्षा के ऋतु में, तो बक पंक्ति जिस प्रकार उस दिग्वधु आकाश में इंद्रधनुष में तिलक को धारण किए, और उसके बक पंक्ति रूप उनके गले का हार बनकर जैसे विराजमान है। दिग्वधु चंचल बक पंक्ति रूपी विमल माला समूह धारण कर श्री राधा माधव का मन हरण कर रही है। हर्षा वर्ष वन में श्री युगल के पुलकित चित्त होकर परमोत्कृष्ट रत्न हिंडोलने पर बैठते ही किंकरी परम आनंदित होकर हिंडोले को मंद 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 हिलाने लगी। उस प्रकार के वातावरण में है ना, इंद्रधनुष प्रकाशित हो रहा, आकाश रूपी स्वर्ग वधु के ललाट पर तिलक है, और अंधकार को उसके अ, बाल माने हैं, उसके ऊपर फिर बिजली, बिजली रूपी वो केतकी स्वर्ण, स्वर्ण फूल की माला जिसे गुथी हुई हो, और स्तन मंडल को काले उसमें आकाश में जो बादल है उनको उस स्वर्ग वधु, दिग वधु के स्तन रूप में। तो बादलों को वैसे ही पयोधरा मानते हैं ना, क्योंकि जल उससे उत्पन्न होता है, जल गिरता है। तो उन बादलों को उस दिग्वधु के स्तन मंडल के रूप में जैसे चित्रण या उस प्रकार का दर्शन हो रहा है। तो ये जो दिग्वधु इस प्रकार के तिलक धारण करके, उन्मादना को पाकर, श्रृंगार को पाकर, और बादलों रूपी स्तन मंडल को प्राप्त कर एक उन्मादना युगल की बढ़ा रहे हैं, उनका उत्साह है। तो उसी उत्साह में वर्षा हर्ष वन में युगल के पुलकित चित्त होकर परम उत्कृष्ट रत्न, रत्न के से बने हुए हिंडोले झूले पर बैठते ही किंकरी परम आनंदित होकर हिंडोले को मंद मंद हिलाने लगी। कभी ऐसा करते, फिर क्षणम अमंद हिंदोलत है, कभी रसिक शेखर फिर और कुतूहल वश होकर अमंद मतलब तीव्र गति से झूले को कर देते हैं, झूले का वेग बढ़ाकर उसे प्रबल वेग से आंदोलित कर देते हैं। तो श्रीमती डर जाती है, राधा रानी तो, श्रीमती डर करती है, अरे धीरे करो धीरे करो धीरे करो। तो स्वामिनी को डरा हुआ देख के कौन सुनेगा, श्याम सुंदर तो बड़े शरारती हैं, श्याम सुंदर तो नटखट है। जैसा कहेंगे अब तो, अब ही इज इन कंट्रोल, स्वामी उनके अंक में उनके साथ विराजमान है हिंडोले के ऊपर।
और उन्हें डर लग रहा, लेकिन श्याम सुंदर यही कहना चाहते कि मेरे संग में फिर डरने की क्या बात। तुम डर इसलिए रही हो कि मुझसे अभी भी तुम्हारी दूरी है। तुम दूरी जब तक महसूस करोगी तब तक डर रहेगा। तो श्याम सुंदर उस दूरी को हटाना चाहते हैं। अपने वस्त्रों को सबको, वो हिंडोले में हवा आ रही है और द्रुत गति से सब उसकी, राधा रानी की जो के अंग शिथिल हो रहे हैं, तो अंगों पर जो वस्त्र धारण किए हैं वो भी ढीले हो रहे हैं, शिथिलता को प्राप्त कर रहे हैं। राधा रानी किसी प्रकार उन अंतरंग वस्त्रों को बचाए रखने के लिए साड़ी को कैसे ही अपने पास खींचकर बनाए रखी है। तो उस अवस्था में स्वामी जी की हेल्प कौन करेंगे, किंक्रिया ही करेंगी। तो श्याम सुंदर को डांट के गए, अरे श्याम, स्वामी जी को हमारी को डर लग रहा है, तुम धीरे धीरे करो, हम दे रहे नहीं हीरा, हम तुम्हें झूला दे रहे हैं जितनी आवश्यकता है। तो हर अवस्था में किंकरिया स्वामी की, अपनी स्वामिनी की अनुकूलता को ही लक्ष्य करती है। श्याम सुंदर अपनी जो मनमानी करते हैं स्वच्छंद से, उसमें भी उनको रोकती है, टोकती है, लेकिन वो रुकने, टोकने से रुकने वाले हैं क्या? रोक टोक तो काम आएगी नहीं वहां पर। तो स्वामिनी को डरी देखकर किंकरी श्याम सुंदर को वेग से हिंडोला आंदोलित करने के लिए मना करती है। पर श्याम क्या मानने वाले हैं? पर श्याम है कि सुनकर भी अनसुनी कर झूले को जोर और झोंटे दे रहे हैं, और जोर से दे रहे हैं। तो श्री राधा रानी की यहाँ पर जो भाव भंगिमा है और जो उनका जो प्रयास है, कैसे अपने आपे को, अपने वस्त्रों को, श्रृंगार को बचाए रखने की, तो कैसी माधुरी है। व्यग्रता के कारण उनका वेणी बंधन तो खुल गया है, वेणी से फूल भी बिखर गए हैं, और वेणी का बंधन भी खुल गया है। सिर पर जो घूंघट श्रृंगार रूप ओढ़ा था वो भी अब नहीं रहा। भूषण अस्त व्यस्त हो गए हैं। पवन से अब अंतरीण वस्त्र, वस्त्र उड़ना चाहते हैं। ऊपर का पल्लू तो उड़ गया, घूंघट रूप। अब तो बस जो पूरी जो वक्षस्थल की शोभा एकदम स्तन मंडल के साथ प्रकाशित हो गई है, इस प्रकार का। श्याम सुंदर तो उसी प्रकार की, भाई हमारे तुम्हारे बीच में किस चीज की दूरी। तो जो जो भय संकोच कर रही स्वामी, अरे मेरे वस्त्र जा रहे हैं मेरे अंदर के। तो श्याम सुंदर और तीव्र गति से झूला देकर क्या हरकत होने वाली, इसका कोई अंदाज लगा सकते हैं। ये हुआ कि स्वामी जब वो भय से कंपित होकर अपने आप ही में कुछ नहीं रहेगा, तो एकदम जोर से अपने बाहु से श्याम सुंदर के लिपट जाती है। यही होने वाला है। तो पवन से अंतरिणी वस्त्र उड़ेंगे, यह सोचकर उन्होंने पैरों से जो साड़ी दबा रखी थी उसे भी अब वे नियंत्रण में नहीं रख सकी, सब अपना आपा छूट रहा है। नो नो द शेल्टर। तो श्याम सुंदर चाहते हैं कि मैं हूं ना। उनकी ऐसी अवस्था देखकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए झूले का वेग और भी बढ़ा दिया। इस पर भीति विजड़ित, भय से विजड़ित नेत्रों से, भय जैसे स्वामिनी की आंखों में भय छा गया है, भीति विजड़ित नेत्रों से श्रीमती श्याम सुंदर के कंठ देश से जा लगी। चिपक के एकदम आलिंगित कर लिया, आलिंगन कर लिया। किंकरी युगल माधुरी दर्शन कर धन्य हो गई। श्री युगल हिंडोले से उतर पड़े, क्षणम कुसुम वायुत है। वे वसंत ऋतुवन में प्रवेश कर वासंती शोभा के परिवेश में विविध कुसुमों के परिमल से सुवासित वायु का आनंद ले रहे हैं, सेवन करने लगे। उस वासंती शोभा ने, वसंत की शोभा ने श्री युगल की विलास वासना जगा डाली। ये सब उद्दीपन रूप में ही हो रहा है। तो विलास वासना जगा डाली, दोनों केली कुंज में प्रविष्ट होकर विलास रस में निमग्न हो गए। उस अवस्था में फिर अ, कुंज रंध्रों, कुंज छिद्रों से, उन किंकरी ने कुंज रंध्रों से कुंज छिद्रों पर नेत्र रखकर देखा, आज युगल की बड़ी अभिनव सूरत केली और उसकी अद्भुत निपुणता प्रकट हुई है। श्री युगल के सूरत केली शिल्प की
एक्सपर्टीज है ना, कला है। युगल की सूरत के लिए, सूरत मतलब रति, रति के लिए शिल्प की वैचित्र्य आस्वादन कर किंकरी धन्य हो रही है। विलास जो माधुरी प्रकाशित हुई उसमें किस प्रकार युगल की जो जो एक्सपर्टीज है, सूरत के लिए शिल्प की वैचित्र्य आस्वादन कर किंकरी धन्य हो गई है। वह भाग्यवती है, विलास के अवसान पर कुंज में प्रविष्ट होकर उसने समयोचित सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। तो किंकरी हुए बिना क्या इस प्रकार का चिंतन किसी के लिए भी कल्पनीय है? ये सौभाग्य किंकरी होने से ही संभव है। और महाप्रभु हमें किंकरी रूप में ही हमारा जो अति सर्वोत्कृष्टतम जो परिचय उससे करा रहे हैं। तो हम किंकरी होकर ही, किंकरी मानते हुए, किंकरी भाव से ही संलग्न होकर हम इस प्रकार के अनुशीलन को, इस प्रकार के दर्शन को, इस प्रकार के श्रवण को, वर्णन को हम पचा सकेंगे। क्योंकि इसमें अन्यथा और किंकरी के अतिरिक्त और किसी का प्रवेश नहीं है। तो इस रागानुगा भक्ति मंजरी भाव की उपासना में इस प्रकार की स्मृति को हमें सतत रखना, अधिक से अधिक। इस प्रकार की स्मृति उसी चीज की होगी जब जिसका चिंतन बड़ा ही रोमांचकारी या एकदम फैसिनेशन, किंकरी का जो सौभाग्य है उसी सौभाग्य के प्रति हमारा आकर्षण, लोभ उत्पन्न हो जाए। तो हमारे लिए भी इस प्रकार का जो चिंतन है, अ, जिसमें किंकरी को जो सौभाग्य प्राप्त है, जो दर्शन, जो वर्णन, जो विलास माधुरी हिंडोला के ऊपर वन विहार के अंतर्गत, निकुंज मंदिर में विलास के अंतर्गत जो रति के लिए चातुरी जो प्रकाशित हो रही है, वैदग्ध्य प्रकाशित हो रही है, इस प्रकार का साक्षात दर्शन करते हुए किंकरी ने जो अपनी अनुभूति को, प्रबोधानंद सरस्वती ने इन ग्रंथों में इस श्लोक के माध्यम से, और प्रबोधानंद सरस्वती की जो चित्तवृत्ति है, जो स्फूर्ति उनके हृदय में प्रकाशित हुई है, उसके उद्गारों को प्रकट करते हुए, उनके अनुगत्य को स्वीकार करते हुए जिन आचार्य गुरु वर्गों ने उसको और भी विस्तार करते हुए हमारे सामने, हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, तो हम तो उसी प्रकार का श्रवण कीर्तन चिंतन करते करते उसके प्रति हमारा जो फैसिनेशन, उसके प्रति हमारा जो उत्कट आकर्षण उत्पन्न हो जाए, लोभ उत्पन्न हो जाए, तो हमारी भी स्मृति में यही बात आएगी। हम भी उस प्रकार का चिंतन में मग्न होकर कभी स्वप्न में और कभी स्फूर्ति में इस प्रकार का अनुभव करेंगे। तो स्मरणिष्ठ साधक हमारे लिए उपदेश है, हमें भी स्मरण निष्ठ होना ही होगा। यदि स्मरण इस दिव्य वस्तु का नहीं होगा तो हम तो संसार की कितनी लौकिक और प्रापंचिक वस्तु का स्मरण रखने में बड़े मशगूल होते हैं। तो इस अनुशीलन के माध्यम से स्मरण निष्ठ साधक नित्य ही इन सभी लीलाओं की माधुरी का अपने में आस्वादन कर धन्य हो सकते हैं। इस प्रकार का स्मरण कब होगा? जिस वस्तु का अधिक से अधिक श्रवण और कीर्तन किया है। श्रवण हम कर रहे हैं वर्तमान में, और कीर्तन जब हम भी कभी बोलकर, गाकर इन लीलाओं को सजातीय संग में प्रकाशित करें, तो परस्पर का श्रवण कीर्तन जब प्रबल होगा, बढ़ता चला जाएगा, तो उसके प्रभाव से हम भी स्मरण निष्ठ हो जाएंगे। स्मरण उसी वस्तु का होगा ना जिसका जिसका अनुशीलन अधिक से अधिक किया है। जिसकी आवृत्ति बार बार होगी उसी का स्मरण रहेगा नहीं। जिसकी आवृत्ति बार बार नहीं होगी उसको तो एक बार देखने से भूल जाते हैं नहीं। तो जिस चीज को बार बार हम श्रवण कर रहे हैं, बार बार जिसका जिसका वर्णन कर रहे हैं, बार बार जिसका अनुशीलन कर रहे हैं, उसका स्मरण सहज हो जाएगा ना। तो हमें स्मरण निष्ठ साधक के लिए यही उपादेय है कि हम इन उद्गारों का, इन लीलाओं का बार बार श्रवण और कीर्तन करें। तो चिंतन के माध्यम से ही फिर अनुभव प्राप्त होगा। चिंतन से जो उसकी सततता, चिंतन जिस चीज का हमारा
जागृत होगा तो उसकी स्मृति फिर सहज ही सतत रहने होने लगेगी, है ना। उसके प्रभाव से फिर संसार के संबंध से जो हमारा चिंतन है, संसार के संबंध से जो हमारा आवेश है, संसार की आसक्ति, वो सहज ही ढीली पड़ जाएगी, सहज ही। क्योंकि श्रेष्ठ वस्तु का आस्वादन जब होने लगेगा, तो जो श्रेष्ठ नहीं है उसमें कब तक हमारा चित्त लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा। औपचारिक रूप से कर्तव्य बुद्धि से हम संसार के, परिवार के, समाज के व्यवहार को भले निभाएं, लेकिन जब हमें इस श्रेष्ठ चिंतन का लोभ जागृत हो गया, श्रेष्ठ चिंतन के प्रति जो फैसिनेशन जागृत हो गया, तो फिर संसार की कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु, संसार की मतलब संसारी लोगों की दृष्टि में जो श्रेष्ठ या आकर्षणीय या जो लोभनीय होती है, वो वस्तु फिर हमारे लिए लोभनीय नहीं रहेगी। संसार में आसक्ति कम हो ही जाती है ना। क्योंकि क्रमशः प्राणों की समग्र आसक्ति का विषय क्या हो जाते हैं? युगल, युगल विलास माधुरी। युगल की विलास माधुरी, जिसके अंतर्गत वो परस्पर को सुखी करते हुए और हमारी स्वामिनी उस प्रणय रस में श्याम सुंदर को डुबोकर अपने पूर्ण वशीभूत किए रखती है। उस प्रकार की श्याम सुंदर की छवि, हम्म, अपनी स्वामिनी के वशीभूत अवस्था को प्राप्त, वो छवि ही तो हमारे लिए चिंतनीय है युगल की। तो समग्र आसक्ति का केंद्र क्या हो जाएगा? युगल के चरणों को केंद्र बना देती है। तो श्रीपाद को क्या स्फूर्ति में क्या क्या दर्शन हुआ कि विदग्ध वर नागरी, राधा रानी, विदग्ध वर नागरी रसिक शेखरों खेलत है। कि विदग्ध श्रेष्ठ नागरी हमारी स्वामिनी रसिक शेखर श्याम सुंदर के साथ क्रीड़ा परायण है, इस प्रकार का स्फुरन उनके हृदय में हुआ है। और स्फूर्ति जन्य जो आस्वादन है, उसमें उनका चित्त तन्मयता को प्राप्त है। तो इस प्रकार की तन्मयता हमारा भी सौभाग्य बने। तो युगल किस प्रकार स्वच्छंद विहार परायण, हिंडोला परायण और विलास परायण अवस्था में इस प्रकार लीला वैचित्र्य में मग्न है। उनकी मग्नता उनकी मग्नता के चिंतन में हम भी मग्न हो, स्फूर्ति में हम भी उस मग्नता को प्राप्त करें, किस जिस प्रकार युगल अपने विलास वैचित्र्य में मग्न होकर विराजमान है। तो इस प्रकार का चिंतन किंकरी के लिए सहज है। इस सौभाग्य की उपलब्धि की निश्चितता जब हमारे हृदय में प्रकाशित होगी, महाप्रभु महाप्रभु के अभीष्ट रूप में, फिर हमारे जीवन में कोई संशय नहीं रहेगा कि ये इस प्रकार की अद्भुत बातें, इस प्रकार का चिंतन राधा कृष्ण की रह एकांत निकुंज मंदिर की ये जो लीला वैचित्री है, विलास वैचित्री है, भाव वैचित्री है, वाणी वैचित्री है, उनकी अंग की शोभा, अंग की चाल ढाल, हिंडोले की लीला, ये सब हमारे लिए परम चिंतनीय बनकर प्रकट होगी। इस सौभाग्य की पूर्ण आकांक्षा, उत्कंठा पूर्वक और आशाबद्धता के साथ हम अपने अस्तित्व को अस्तित्व का निर्माण करें इस साधक अवस्था में भी। क्योंकि साधने भाविवे जहाँ, सिद्ध देहे पाइबे तहाँ। इस साधक अवस्था ही मोस्ट क्रिटिकल है। इसमें हम जिस वस्तु, जिस विषय वस्तु, जिस चिंता, जिस स्मरण, जिस एस्पिरेशन को व्यक्त करेंगे सिद्ध अवस्था में, उसी के अनुरूप हमें कर्तव्य की प्राप्ति, किंकरी देह की प्राप्ति अवश्य प्राप्त होगी। तो इतना कहकर आज अपनी वाणी को हम विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा, कोई कुतूहल किसी भी प्रकार का? क्योंकि हम प्राय सभी अजात रति साधक हैं,
तो हमें जात रति अवस्था तक खींचने के लिए इन आचार्यों का ये कृपा प्रवाह है, कृपा प्रवाह में खींचने के लिए आया है। हम उसमें खींचे चले जाने के लिए कितने तैयार हैं, अपने आप से हमें प्रश्न पूछना होगा। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत 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 ही अद्भुत। हर बार हर बार जैसे अद्भुतता की सीमा को पार कर जाता है, पर फिर भी शब्द तो यही बोलना पड़ता है, अद्भुत। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। शायद अगर किसी का कोई सवाल है तो शिव सवाल नहीं, लेकिन शायद मैंने थोड़ा मिस कर दिया। मुझे वो मल्लिका फ्लावर का जो आपने कॉन्सेप्ट बोला था वो एक बार आप बोलेंगे? बहुत गहन है। हम जितना श्री गुरु की कृपा से जितना किंचित क्लेम तो नहीं कर सकते कि हम समझ पाए, लेकिन जितना फैसिनेशन अनुभव किया है उसी को ही उड़ेल रहे हैं। अपने आप को ही समझाने के प्रयास में और किसी को भी समझ में आ जाए तो बड़ा आनंद होगा। तो यहाँ पर जो मल्लिका है ना, मल्लिका फूल होते हैं, और मल्लिका का दूसरा अर्थ क्वीन भी होता है। ब्रज यौवत मौली मल्लिका, ब्रज युवतियों की मल्लिका मतलब क्वीन। वो कौन है? राधा रानी है ना। हम्म। तो यहाँ पर जो मल्लिका मतलब जो जूही चमेली हो, जूही चमेली, यूथिकाएं, यूथिकाएं किसे कहते हैं? गणिकाएं कहते हैं ना, यूथिकाएं। उनका कार्य क्या है? वो नृत्य करती हुई सभी नायकों को आकृष्ट करती है। तो इन गणिकाओं का आकर्षण इतना जबरदस्त है इस वर्षा हर्ष, वर्षा की ऋतु में जो कैसी अद्भुत निरुपम शोभा प्रकाशित हो रही है। तो एक ये उद्दीपन, रति 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 क्रीड़ा के लिए उद्दीपन रूप में यहाँ पर वर्णन, तो उद्दीपन किसके? राधा कृष्ण के लिए है। राधा कृष्ण उद्दीपना को प्राप्त होकर उनकी जो विलास माधुरी संपादित होगी, जिसमें वो परस्पर को परम सुखी करेंगे, यही तो अभिष्ट है ना किंकरी का। तो किंकरी के अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए या युगल के अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए जो वातावरण है वो भी बड़ा सहायक होकर वातावरण इस रूप में अपनी सेवा कर रहा है। तो जो चिंता है कि जो जूही चमेली फूलों की जो लड़ियां हैं, युथिकाएं गणिकाओं की तरह नृत्य करती हुई, हास्य करती हुई, गणिका हास्य करके सबको आकृष्ट करती है ना। तो किस प्रकार उनका जो आकर्षण, गणिकाओं का आकर्षण कैसे कैसे लोगों को विचलित कर देता है गणिकाओं के प्रति। कोई स्त्री अपने पति के अंक में आसक्त हो, लेकिन इन गणिकाओं की हाव भाव, नृत्य गति, कंठ स्वर को सुनकर वो अपने पतियों के अंक में या जो पत्नियों के अंक में जो आसक्त होकर विराजमान है, उन भंवरों को भी अपनी सुगंध सौरभ से खींच लिया है। ये तुलना है कि भाई जूही चमेली यूथिकाएं गणिकाओं की तरह हास्य करते हुए, जस्मिन, जस्मिन जो फ्लावर्स है, जस्मिन जो कुल बालाओं, तो जस्मिन जो मल्लिका मतलब है,
स्त्री, श्रेष्ठ स्त्री में जो आसक्त होकर जो भंवरे विराजमान है, मल्लिका फूल में, मल्लिका फूल की उपमा क्वीन या कुल बालाओं के रूप में उसका वर्णन है। तो कुल बालाओं में अनुरक्त, मल्लिका रूप कुल बालाओं में अनुरक्त, मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कुल बालाओं में अनुरक्त अंक में स्थित चंचल भृंगो, उनको भी चंचल बना दिया है। ऐसा प्रभाव है इन युचिकाओं रूपी गणिकाओं, चंचल भृंगों को अपने सौरभ से आकृष्ट कर रही है। तो ये वर्णन बताया है। ऐसा प्रभाव है कि, कहने का तात्पर्य है कि भंवरों को, जो भंवरे अपनी कुल बाला अपनी पत्नियों रूपी मल्लिका फूलों में आसक्त होके बैठे हुए हैं, लेकिन इन अ, जूही चमेली युचिकाओं रूपी गणिकाओं ने उनको चंचल कर दिया है। तो ऐसा ही प्रभाव है। तो उस वातावरण उद्दीपन बनकर राधा कृष्ण की विलास वासना को उन्मादित किया है। विलास के लिए परस्पर को उत्कंठित करके फिर निकुंज मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके पहले हिंडोला लीला और बाकी सब जो वन विहार के अंतर्गत जो संपादित था उनको भी किया है, लेकिन अल्टीमेटली ये उद्दीपन उनकी विलास माधुरी या विलास लीला संपादित हो, वही तो अभिष्ट है ना। सभी सखी मंजिलियों को यही अभिष्ट है कि एक दूसरे में अनुरक्त रहते हैं, तो किसी प्रकार उनकी अनुरक्ति के अनुरूप कुछ माहौल ऐसा प्रकाशित हो जिससे वो परस्पर के साथ विकसित होने के लिए उत्कंठित हो सके। तो यहाँ पे एक उपमा दी गई है। राइट। जी, जी, शिव ये ये बहुत-बहुत रस धन्यवाद। शास्त्र की जो अभिव्यक्ति है, जो प्रस्तुतिकरण है, बड़ा ही गहन है, थोड़ा अलंकारिक, और उस प्रकार से वर्णन करने से बड़ा ही रोमांचकारी बन जाता है। लेकिन इस रोमांच का पूर्ण अनुभव तो किंकरी भाव से ही संभव है। ये किंकरियों का ही वहां पर निकुंज मंदिर के इर्द गिर्द आसपास रहने का जो प्रवेशाधिकार उन्हें ही प्राप्त होता है। तो हम भी इन इन आचार्यों के आनुगत्य को अंगीकार करते हुए, अपने आप को किंकरी मानते हुए, किंकरी भाव में ही अपने आप को प्रतिष्ठित करते हुए ये अनुशीलन हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। बिल्कुल, बहुत-बहुत ही अद्भुत। किसी का कोई और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। शायद मुझे कुछ कहना है, कहूँ? कहो। जैसे कि आपने कहा शिवरूप, विलंब तब तक ही है जब तक महाप्रभु की महावदनता का एहसास हृदय में ना हो जागृत, तब तक ही विलंब है। ये तो पर उनकी महावदनता का एहसास करवा दे तो किसी को आना होगा ना। तो मुझे तो यही लगता है कि विलंब तो तब तक ही है जब तक जब तक हृदय में श्री गुरु की दिव्य अनुभूति का एहसास जागृत ना हो, तब तक ही विलंब है। तब तक ही भटकाव है। तब तक ही संसार की चीजें, संसार की बातें प्यारी लगी और उसके बाद संसार ना भावे। बिल्कुल, श्रेष्ठ चीज के प्रति जो आकर्षण हो जाए, तो जो श्रेष्ठ नहीं है उसके प्रति हृदय कैसे आकृष्ट हो सकता है। जो चिंतन आप राधे श्याम का देते हो हर बार उनकी अद्भुत लीलाओं के द्वारा, वो इतना अद्भुत होता है, इतना अद्भुत कि हाँ, आप कहते हो बिल्कुल कि स्वामिनी परोक्ष है, राधे श्याम परोक्ष है, परोक्ष है,
पर आपने अपने एहसासों के द्वारा, अपने अमृतवाणी के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा मानो उनको परोक्ष नहीं रहने दिया। मानो स्वामिनी को, हमारी स्वामिनी का एहसास इस तरह आँखों के सामने ले आए कि अब वो परोक्ष नहीं लगती। जो जैसे कोई जैसे कोई उनकी करुणा, उनकी कृपा, जो वो दयामय है, उसका एहसास आप महसूस करवाते हो। और ये इतना सत्य लगता है कि इससे बड़ा और सत्य कोई लगता नहीं है कि अगर हमारी स्वामिनी का एहसास या इन दिव्य लीलाओं के बारे में जो श्रवण, जो ये कान नहीं सुनते, तो ये चिरपिपासित ही रहते। आज भी तृष्णा तो हमेशा ही है, पर ये पिपासा शायद जन्मों से इन कर्णों की है, जो अब जाके जिसे आप उड़ेल रहे हो अपने अमृत शब्दों के द्वारा, मानो उन पिपासाओं का सच पूछो तो शब्द बहुत कम पड़ते हैं कहने के लिए, पर फिर भी ऐसा लगता है जो कितना कितना अपनत्व का एहसास से आपने बांध दिया है हमारी स्वामिनी को। जो जो अभी झूले का जो आपने विवरण दिया, कितना अद्भुत और कितना कितना पवित्र प्रेम के एहसासों से भरा हुआ लगता है। आपने सही कहा कि एक एक मंजरी, एक किंकरी ही ऐसी कल्पना या ऐसा बोल सकती है। मुझे ये तो नहीं पता कि कब इसका कण मात्र भी एहसास हृदय पे होगा कि कब जागृत, सुषुप्ति या स्वप्न अवस्था में एक ही एहसास रहेगा। पर फिर भी जो एहसास तो और जो आपकी कृपा की छाया है, जो आपकी कृपा का एहसास है, उन्हीं एहसासों में तो सब सिमट जाता है। तब 2 लाइन ऐसे ही बोलूँगी बस। मोरा मन ऐसो बन जावे, मोरा मन ऐसो बन जावे, वृंदावन अनुभूत होई, मोरा मन ऐसो बन जावे, चाहे वृंदावन की शुक हो या हो कोई लता, चाहे वहाँ का झरना हो या बहती हुई पवन, चाहे मल्लिका फूल क्यों ना हो, मोरा मन एहसास वो कर ले, मोरा मन एहसास वो कर ले, झूले में बैठे हैं राधेश्याम, झूले में बैठे हैं राधेश्याम, शाम करे इंतजार, कब स्वामिनी हमारी कहे, कब स्वामिनी हमारी, हर कोशिश छोड़ दे खुद को संभालने की,
अरिया के लिपट जाई मुझसे, मोर मन वृंदावन बन जा, मोर मन सो बन जावे। शिव, जो वृंदावन का एहसास, जो हर एहसास आप देते हो, अद्भुत से भी अद्भुत है। इसलिए धन्यवाद शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट। पर फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हमारी प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियता और पूज्यता के भाव से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम प्रणाम अभी श्री तो गुरु। अभी तो लंदन साक्षात वृंदावन बन रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल आवर, क्या बोलूं, सखा सबके प्रभु जी। हम सब बहुत खुश है कि लंदन में श्री गुरु है और हम सबको उनका सानिध्य मिल पा रहा है। वेरी नाइस। तो हम आज सब आज इधर सभी बहुत कुछ आख्या को प्राप्त किए हैं। कोई हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। ये टाइटल आज सबको मिल गया, बहुत खुश। फिर कीर्तन में देखेंगे आज सबको बहुत खुश। श्री गुरु खुशी की लहर और प्रसन्नता की लहर तो आप ही लेकर आते हो। जब आप सामने होते हो तो खुशी और प्रसन्नता की लहर अपने आप आ जाती है। हरि बोल हरि बोल। ये तो बिल्कुल बात सही है। ये तो अदर वे अराउंड है। मुझे तो आप सबकी खुशी से खुशी होती है। इधर से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय हरि हरि बोल। हरि हरे बोल। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम प्रणाम श्री श्री गुरु। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम स्वामी हरे श्री गुरु कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम श्री दास गुरु। गौर हरे कृष्णा। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम हरे कृष्णा प्रणाम श्री हरे कृष्णा श्री स्वामी ऐसा लग रहा है हरे आप कृष्णा आप प्रणाम उनके श्री साथ हैं गुरु। श्री गुरु। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत खुश। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा वेलकम श्री स्वामी जी महाराज। प्रणाम श्री हरे गुरु। कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। वेलकम वेलकम वेलकम।